दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से। जैसा कि आपको पता है कि आप पार्टनर पढ़ रहे थे, बैक टू बैक एक एक करके मैं वीडियोज आपको सारे के सारे बनाते जा रहा हूँ। उसी में ही एक पार्टनर भी एक महत्वपूर्ण वीडियोज आपके लिए लेकर के आया हूँ। पार्टनर क्या होता है, किसे कहते हैं पार्टनर? पहले आप जानते होंगे शायद पार्टनर के बारे में। नहीं तो मैं बताता चाहूँ। देखिए, पार्टनर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किन्हीं दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए कोई न कोई साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, जो स्थायी हो सकते हैं, अर्धस्थायी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं। तो उन्हें बंधक कहते हैं। ठीक है, तो बंधक के रूप में, स्थायी के रूप में अपन बात करते हैं तो स्थायी में जो है परमानेंट रूप से जो प्रयोग में लाई जाती है, वेल्डिंग लाई जाती है। ठीक है, तो वेल्डिंग पूर्ण रूप से परमानेंट बनाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन जो वो बात करते हैं तो अपने अर्धस्थायी में जो है सोल्डरिंग वगैरह लाई जाती है। इसी प्रकार से बात करते हैं, जिस बिंदु पर मैं ले जाना चाहता हूँ तो अपना होता है एक टेम्परेरी का मतलब कुछ टाइम के लिए पार्ट्स को जोड़ दिया, फिर आवश्यकता पड़ी तो दोनों को खोल लिया। तो पार्ट्स भी सुरक्षित रहे और जॉब भी, पार्टनर भी सुरक्षित रहे और जॉब भी। और पार्टनर का मतलब ही बंधक होता है। सही शब्दों में देखें तो यहाँ आप समझ सकते हो कि बंधक क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ अगर बात करें तो बंधक होता क्या है, इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं। बंधक की सही लैंग्वेज क्या होगी, तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया कि भाई बंधक किस टाइप से है। अब इसको आपको देख करके क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का बंधक होता है, कैसा होता है। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ गौर से देखिएगा, इसको बोलते हैं बंधक। अब बिल्कुल बंधक कहते हैं इसको, तो फिर आगे क्या होगा, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बंधक है ये एक्चुअल में है क्या है। इसको साफ शब्दों में समझो। पार्टनर होता क्या है, मैंने बताया आपको कि यहाँ दो प्रकार के पार्टनर होते हैं। दो प्रकार में अगर बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं वो, सॉरी, तीन प्रकार के जिस पर सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं वो है यहाँ पर स्थायी वाला। देखिए, स्थायी, अर्धस्थायी और स्थायी। देखिए, अस्थायी, स्थायी, अर्धस्थायी, मतलब टेम्परेरी, सेमी परमानेंट और परमानेंट, तीन प्रकार के पार्टनर होते हैं। जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तीन प्रकार के पार्टनर का अपन जिक्र कर रहे हैं, तो कौन कौन से होते हैं तीनों, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन मैं यहाँ इनको विस्तार से लेकर चलता हूँ। अभी हाल में जो मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ाया अस्थायी पार्टनर। अस्थायी पार्टनर क्या होता है, मतलब जो कि वह बंधक जिसमें जो, सुनो बात को, वह बंधन बंधन यहाँ पर देखो, देखिएगा मैं बता भी देता हूँ, इधर आइए, यहाँ पर ये लीजिएगा। अस्थायी पार्टनर किसकी बात कर रहे हैं, अस्थायी पार्टनर। मतलब यहाँ साफ साफ यही बात है, इसको समझाता हूँ। आप कहोगे सर दोबारा, कुछ पार्ट बताऊंगा, बाकी सीधा पॉइंट पे ले चलूंगा। अस्थायी का मतलब यहाँ पर रहता है टेम्परेरी। यह बंधक की एक विधि है जिसके द्वारा अलग अलग भागों को बिना किसी नुकसान नुकसान की खोला या दोबारा जोड़ा जा सके। इस विधि में न तो जॉब खराब होता है, नहीं पार्टनर बंधक खराब होता है। बंधक को नुकसान होता है जैसे नट, बोल्ट, चाबी, पैच इत्यादि। तो आपको मैंने अभी हाल में सबसे पहले वर्ड पढ़ाया था जो था बोल्ट। बोल्ट को मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है नट। और नट को ही यहाँ पूरा विस्तार से अपन पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैं आपको नट क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ, और नट और बोल्ट के बारे में, दोनों के बारे में। इसको तो मैंने विस्तार से पढ़ा दिया विद डायग्राम से, लेकिन अब नट की बारी है तो नट भी पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ में। तो अब आप समझ सकते हो नट और बोल्ट में अंतर क्या होता है। नट में जिसमें इंटरनल चूड़ियाँ कटी होती है नट कहलाता है, जिसमें बाह्य चूड़ियाँ कटी होती है वो बोल्ट कहलाता है। सो सिंपल, सबसे सरल लैंग्वेज ये है। अब आप समझ गए सर नट और बोल्ट में अंतर। तो लेकिन नट को जिस प्रकार से बोल्ट को मैंने पढ़ाया है उसी प्रकार को नट को भी। तो आज जो अपन चैप्टर में यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं वो है यहाँ नट। बिल्कुल सही पकड़े हो आप। अब नट का अपन परिचर्चा कर रहे हैं कि एक्चुअल में नट होता क्या है। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको ये समझना है कि नट क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नट किसे कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ कि क्या होता है नट, किस इसकी परिभाषा कैसे बनती है। बोल्ट को उपयोग में लाने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वो नट कहलाता था। तो बोल्ट को भी सपोर्ट चाहिए, तब जाकर के वो कसाया था। एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है, क्या था, जिस पर इंटरनल चूड़ियाँ कटी होती है, आंतरिक चूड़ियाँ होती है, जिसे नट कहा जाता है। अब देखो, इस पे भी ऐसे कुछ लैंग्वेज होगी। अस्थायी, टेम्परेरी बंधक हेतु, टेम्परेरी भाई नट किस में आता है, टेम्परेरी में। बोल्ट किस में आता है, टेम्परेरी में। स्क्रू किस में आता है, टेम्परेरी में। स्टड किस में आता है, टेम्परेरी में। तो ये सब अस्थायी में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अस्थायी बंधन करने हेतु बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे नट कहते हैं। बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नट कहते हैं। नट एक धातु का पीस होता है। तो आपको ध्यान रखना है किसका पीस होता है, धातु का, मतलब मेटल का बना हुआ रहता है। तो नट एक धातु का पीस होता है जिसमें अंदरूनी चूड़ियाँ, इंटरनल थ्रेड, कौन सी, जो थ्रेड कटी होती है वो इंटरनल थ्रेड कटी होती हैं।
कटी होती हैं। कार्य के अनुसार ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, पहले मैं एक बार नट को यहाँ पर बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नट होता कैसा है। चल मैं यहाँ पर आपको इसमें परिचर्चा करके बताता हूँ। तो नट के बारे में देखो, देखिए दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले तो। अब आइए नट पर। तो नट कैसा होता है इस पर देखो, तो लीजिए आइए, ये आप जो देख रहे हो यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा कि यहाँ आपको जिस प्रकार से दिखाई दे रहा वैसे वैसे कुछ मुझे दिखाई दे रहा। और ये जो नट है आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। ये इस टाइप का नट होता है। और इस टाइप के नट की अगर कंडीशन में क्लियर करूँ तो दोस्तों है क्या एक्चुअल में, ये बात आप समझो, यहाँ पर स्पष्ट करो। तो यहाँ पर देखिएगा, अपन बात कर रहे थे कई प्रकार के होते हैं, मैंने बताया कि नट निम्न प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिस नट की अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, वो कौन सा है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ एक नंबर जो है आपके सामने आता है, जिस पर अपन ध्यान देंगे तो देखिए एक बार पता चल जाएगा। तो पहला नंबर पे अपन यहाँ पर साफ साफ दिख रहे कि षष्ठ भुजाकार नट, मतलब षष्ठ भुजाकार कितना है, षष्ठ आधा से है जाएगा इसमें, ठीक है, षष्ठ भुजाकार ऐसे आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल नट। षष्ठ भुजाकार को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल नट। वहाँ जो ज्यादातर यूज में आता है वो है हेक्सागोनल नट, लेकिन यहाँ जो है हेक्सागोनल बोलो या षष्ठ भुजाकार, दोनों में से कोई होता है। एक बात बताऊं तो ये नट 6 पहलू होता है। इस तो आपसे पूछा था वो है कौन सा नट है जिसमें 6 पहलू होते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर बताना षष्ठ भुजाकार, जैसा नाम वैसा काम, परेशान होने वाला पहलू होता है, जिसमें प्राय स्टैंडर्ड माप की वी आकार की चूड़ियां कटी होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि षष्ठ भुजाकार नट में किस प्रकार की चूड़ियां कटी होती है, तो वी, कौन से आकार की, वी आकार की चूड़ियां कटी होती। इस नट का प्रयोग प्राय प्राय साधारण कार्य हेतु किया जाता है। मतलब अक्सर जो आपको देखने को मिलता है नट, वो कौन सा होता है, हेक्सागोनल नट ही मिलता है, जो ज्यादातर आपको देखने को और हमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ तक तो आपको बता रहा था, इसमें आपको मैंने अभी भी डायग्राम बताया था, इससे आप क्लियर कर सकते हो कि हेक्सागोनल नट जो होता है वो किस टाइप का होगा। यहाँ साफ साफ देखो, साफ लैंग्वेज में आपको एक दिखाई देती है कि इसको बोलते हैं हेक्सागोनल नट। मुझे ये लग रहा है कि आपको प्रथम दृष्टि में ही दिख रहा, प्रथम दृष्टि में दिख रहा, तो यहाँ ये भी दिख रही है कि इसमें जो ये यहाँ पर ये बनी हुई ये रेखा, ये रेखा नहीं है, ये क्या है, इंटरनल चूड़ियाँ हैं। ये क्या है, इंटरनल थ्रेड है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये इंटरनल थ्रेड है, जिसको आप यहाँ से लेकर के क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ है। और ये आपके यहाँ पर साफ साफ देखोगे तो ये इसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेड। क्या बोलते हैं, इंटरनल थ्रेड। तो इस टाइप की जो चूड़ियाँ कटी हुई है, ये इंटरनल थ्रेड कटी हुई है। इसको यही विशिष्ट पहचान है नट और बोल्ट की। जबकि ये बोल्ट में बाह्य चूड़ियाँ होती है, क्या होती है, बोल्ट में जो चूड़ियाँ होती है ये बाह्य होती है, जबकि नट में कौन सी दिख रही है आपको, अंदरूनी चूड़ियाँ दिख रही। पहलू की बात करें तो आपको 6 पहलू चाहिए। तो एक पहलू ये हो गया, जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। दूसरा पहलू ये हो गया, इसमें भी मुझे नहीं दिक्कत। तीसरा पहलू ये हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 3 के पीछे 3 इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुसार छुपे होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि 3 पहलू आपको यहाँ दिखाई देते, 3 इसके पीछे भी होंगे, नेचुरल सी बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ये चौथे नंबर का पहलू हो जाएगा, और ये 5वें नंबर का, और 6 नंबर का। और इसी 6 नंबर के कारण ही इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल या षष्ठ भुजाकार। क्या बोलते हैं, षष्ठ भुजाकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो षष्ठ भुजाकार जो है इसी को ही कहा जाता है, ये हेक्सागोनल होता है। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस टाइप का एक फीस जैसा तो लग रहा है, एक धातु का क्या होता है, फीस है, तो एक धातु का बना हुआ फीस है, जिसे नट कहते हैं। क्या कहते हैं, और सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है साधारण कार्य के लिए। तो यूज में यही लाया जाता है, कौन, साधारण कार्यों के लिए ज्यादातर जो यूज लाया जाता है वो षष्ठ भुजाकार ही है ना। साधारण साधारण कार्य के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो षष्ठ भुजाकार ही लिया जाता है। तो कौन सा लेते हैं, साधारण कार्य के लिए षष्ठ भुजाकार उपयोग में लेते हैं। तो ये बात आपको क्लियर करना होगा। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको हो रही नहीं है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, परंतु आपके लिए बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये हेक्सागोनल है, जिसका मैं बता रहा था कि हेक्सागोनल नट क्या होता है, और यहाँ किस तरह की चूड़ियाँ कटी होती है, किस टाइप का बना होता है। तो एक बार प्रथम दृष्टि में जब आप यहाँ देख रहे हो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हेक्सागोनल नट में कितने पहलू होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, 3 के पीछे 3, अर्थात यहाँ टोटल 6।
इसीलिए इसका नाम हेक्सागोनल पड़ा। सिंपल सी बात है। इसमें चूड़ियाँ कौन सी कटी होती है? इंटरनल चूड़ियाँ, आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती है। ये आपको दिखाई दे रही सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, साफ साफ क्वेश्चन बनते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके कि और आगे कैसे आएगा, तो इसको देखो, आप ये देखो, इसी को पढ़ो तो आपको और स्पष्ट रूप से हो जाएगा। षष्ठ भुजाकार, क्या? षष्ठ भुजाकार मतलब नट को बोलते हैं, इसको हेक्सागोनल नट बोलते हैं। और इसमें देखो साफ लिखा है कि इस नट में 6 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? कितने कितने पहलू होते हैं इसमें? 6 आपसे पूछा जा सकता है। जिसमें प्राय स्टैंडर्ड माप की चूड़ियाँ जो होती है, कौन सी? वी आकार की चूड़ियाँ कटी होती है। इस नट का प्रयोग प्राय कहाँ करते हैं अपन? इस नट का प्रयोग प्राय कहाँ किया जाता है? साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। साधारण वर्किंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस नट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें तो क्लियर है आपको चौकोर नट। एक और आता है आपका स्क्वायर नट। ठीक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैंने बता दिया कि यूज कहाँ करते हैं, चूड़ियाँ कौन सी कटी होती है, ये बात ध्यान रखना। यूज चूड़ियाँ और किस किस प्रकार की चूड़ियाँ होती है, पहलू कितने होते हैं, ये 4 क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं जो मैंने अभी बोले हैं। खैर आपको बताता हूँ, चौकोर नट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्वायर नट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर नट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होती है, ये सारी चीज देखो। तो ये नट इस नट के 4 पहलू होंगे। कितने? जब उसमें 6 है तो हेक्सागोनल 6, तो इसमें 4 पहलू वाला होता है। जिसमें मानक स्टैंडर्ड साइज की वी आकार की चूड़ियाँ कटी होती है। चूड़ियाँ इसमें भी कौन सी कटी हुई? वी आकार की ही कटी होती है ना। इस नट का प्रयोग षष्ठ भुजाकार नट की अपेक्षा कम किया जाता है। मतलब इसका मतलब इसका ज़्यादा नहीं किया जाता, कम किया जाता प्रयोग। क्योंकि ये है यहाँ पर स्क्वायर होता है, वर्गाकार होने के कारण इसका यहाँ पर क्या किया जाता है? कम किया जाता है। जबकि षष्ठ भुजाकार होने के कारण इसका यहाँ ज़्यादा करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर मायने रखती है, उसको ही अपन क्लिक करना है। तो यहाँ ये आपके देखा था कि हेक्सागोनल नट था, अपन को स्क्वायर भी देखना है। ये चौकोर नट सब सब लिख रहा, आप देख सकते हो। एक नज़र में आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का नट है। चौकोर दिख रहा आपको, साफ साफ दिख रहा। अब आप कहोगे सर चौकोर कैसे? बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहाँ पर नाम इसका स्क्वायर है तो इसीलिए नाम है, क्योंकि ये है भी सही। कैसे है? इसमें कितने पहलू होंगे? एक है, दो इसके पीछे छुपे हुए, तो कितने हो जाएगा? ये तीसरे नंबर का पहलू है, अगर ये चौथे नंबर का पहलू है। तो यहाँ ये 4 पहलू है, तो इसका नाम क्या है? चौकोर। चौकोर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर नट। और इस पे भी चूड़ियाँ, चाहे कोई से भी नट हो, नट में चूड़ियाँ हमेशा जो होगी वो कौन सी होगी? इंटरनल चूड़ियाँ होगी। कौन सी होगी? चूड़ियाँ हमेशा जो होगी वो इंटरनल ही होगी, आंतरिक चूड़ियाँ कटी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो चूड़ियाँ होगी वो कौन सी होगी? आंतरिक चूड़ियाँ। इस टाइप से जैसा आप देखते जा रहे हो ऐसे कैसे कटी होगी। तो यहाँ पर आप इससे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चूड़ियाँ हैं वो इंटरनल है। और इससे आपको क्लियर हो रहा है कि कौन कौन सी। तो पहला पहलू ये, इसके पीछे छुपा हुआ दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है टोटल कितने पहलू होते हैं? 4। चूड़ियाँ भी आपके हैं। इसका यूज जो है हेक्सागोनल की अपेक्षा कम किया जाता है और ये बिंदु इससे बनते हैं। जी बिल्कुल सही पकड़े हो। अब यहाँ पर बात को आप लेकिन आगे देखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। तो कैसे होगा मैं बताऊँ आपको, देखिएगा। इसमें क्लियर कीजिएगा तब जाकर आपको यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब ये तो था हेक्सागोनल। मैं स्क्वायर को फिर से बोल देता हूँ एक बार और, जिससे आपको दोबारा रिविजन हो सके। चौकोर नट को स्क्वायर नट बोलते हैं। ये नट में 4 पहलू वाला होता है। तो इसमें मानक वी आकार की, कौन से आकार की? स्टैंडर्ड साइज की वी आकार की चूड़ियाँ कटी होती हैं। और इस नट का प्रयोग जो है षष्ठभुजाकार हेक्सागोनल नट की अपेक्षा क्या करते हैं? कम किया जाता है। बस ये बात ध्यान रखना। करते तो इसका भी साधारण कार्य के लिए, लेकिन क्या करते हैं? कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो यूज में लेते हैं वो हेक्सागोनल नट लेते हैं, लेकिन सामान्य कार्य के लिए, साधारण कार्य के लिए जो इसी का ही प्रयोग किया जाता। तो उम्मीद है आपको मेरी बात धीरे धीरे करके सारी समझ में आ रही होगी। खैर दोस्तों, और आगे पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए आगे अपन बात करते हैं। इसमें ही एक और यहाँ पर देखो, तो ये चीज़ आप देखो तो इससे और क्लियर हो जाएगा कैसी स्टेप है। तो यहाँ पर टोपी नट मतलब कैप नट, कैप नट को बोलते हैं टोपी नट। और कैप नट जो है आपका क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, इस पर बात करते हैं। जी आइए मेरे साथ में। यहाँ पर यह है नट षष्ठभुजाकार नट हेक्सागोनल नट के समान होता है। किसके समान होता है? हेक्सागोनल के समान। आपसे कहा जाए कि ये नट किस प्रकार का होता है? हेक्सागोनल के समान। अब आप समझ सकते हो यहाँ, तो जो जिसके समान होगा वो होगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल नट के समान क्या है? ये होता है। अंतर केवल ये इतना होता है, देखिए टोपी नट है, इसको केप नट के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, फेमस किसके नाम से? केप नट, है ना। अंतर केवल इतना है कि इसमें एक टोपी
टोपी बनी होती है, बस इतना सा अंतर है, इसीलिए इसको कैप नट कहते हैं। टोपी से यह नट ढका हुआ रहता है, टोपी से ये नट ढका हुआ रहता है, जिससे जिससे क्या होता है कि बोल्ट के जंग नहीं लगता। इसका फायदा क्या है कैप नट का कि इस पर बोल्ट से क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। तो जंग नहीं लगता है और प्रेशर वाली जगह पर लीकेज नहीं होता, और जहाँ पर प्रेशर है वहाँ पर भी लीकेज नहीं होगा। तो प्रेशर वाली जगह को लीकेज से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसका यूज भी हो गया साथ के साथ ही। तो प्रेशर वाली जगह को लीकेज से बचाने के लिए जिस नट का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, लीकेज, सॉरी कैप नट। अब कैप नट होता तो कैसे होता है इसको देख लो एक बार। तो ये तो था चौकोर, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कैप नट की। दोस्तों आपको साफ साफ इसके ऊपर क्या लगी हुई है, टोपी, ठीक है। इससे ही आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी तो ये कैप नट आपको दिखाई दे रहा है, इसको टोपी नट बोलते हैं। जी बिल्कुल, कैसे बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये इसी टोपी की वजह से, ये जो मैं निशान कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ये जो निशान हो रहा ये इसी टोपी की देन है कि ये जो टोपी यहाँ बनी हुई है इसी टोपी की देन है कि इसको कैप नट की संज्ञा दी गई है। बाकी जो भाग है इसमें भी वही होगा, जैसे ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, ये चौथी भुजा, ठीक है ना, ये पांचवी भुजा, ये छठी भुजा। मतलब बनावट में मैंने आपको पहले ही बोला कि षष्ठ भुजाकार जैसा ही होता है, कितना हेक्सागोनल जैसा ही होता है, परंतु इतना अंतर होता है कि इसमें एक कैप बनी होती है जो लीकेज को रोकती है। तो देखो इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ईडी क्या करती है कि इसके पीछे भी कोई न कोई छुपी हुई आकृति, परिणाम स्वरूप 3 और 3 कितने होते हैं, ये षष्ठ भुजाकार। तो आकार में तो यहाँ पर ये भी सही होता है। अंतर क्या है कि इसके शीर्ष भाग पर जो है क्या है, शीर्ष भाग पर क्या है, टोपी अर्थात कैप लगी होती है, इसीलिए इसको कैप नट की संज्ञा दी गई है। इसीलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई, कैप नट की दी गई। तो दोस्तों ये है आपका कैप नट। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये वजह है इस कैप नट के कहने की। बाकी आकार में जैसा हेक्सागोनल होता है, षष्ठभुजाकार होता है, एज इट इज ये है, इसमें कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। खैर मैं बात करना चाहता हूँ इसमें और आगे। तो देखिए यहाँ पर आइए आप, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो आपने बात की थी कैप नट के बारे में, अभी भी दोबारा से फिर पढ़ देता हूँ। टोपी नट, कैप नट, यह नट है षष्ठभुजाकार हेक्सागोनल नट के समान होता है, जो भी मैंने बताया कैसा होता है बनावट में। अंतर केवल इतने ऐसा होता है कि इसमें एक टोपी लगी रहती है या टोपी बनी होती है। टोपी यह नट को ढका हुआ रहता है, टोपी से नट ढका हुआ रहता है ऊपर से, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जंग नहीं लगने देता, किस पर, नट यहाँ पर बोर्ड को जंग नहीं लगने देता। तो ये है प्रेशर वाली जगह पर लीकेज रोकने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लीकेज रोक लेता है, तो लीकेज नहीं होने देता, इसीलिए इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद आपके पास और आता है, तो क्या बिंदु आता है जिस पर अपन पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपके लिए ये रहा। अब आइए यहाँ पर देखिएगा डोम नट। डोम नट किसे कहते हैं, गुंबद नट। क्या है, गुंबद नट, जिसे डोम नट कहते हैं। अच्छा और देखिएगा मैं बताता हूँ आपको आगे। तो क्या है, किस किस प्रकार के कौन कौन से नट आते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट आता है 4th नंबर का आपका गुंबद। गुंबद को डोम नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोम नट। इसकी बनावट कैसी होगी, गुंबद जैसी। जैसा नाम हो वैसा ही तो काम होगा ना, तो इसकी बनावट होगी गुंबद जैसी। हाँ दोस्तों सही कह रहे हैं। अब आप देखो यहाँ इसमें स्पष्ट रूप से कीजिएगा, ये टोपी नट के समान ही होता है, मतलब जैसे कैप नट होता है उसी के समान होता है, परंतु इसका सिरा गुंबद के समान आकार का होता है। गुंबद होती है ना उसके आकार का होता है। बाकी जो प्रोसेस है सेम वैसा ही होता है जैसा आप देखते हो। तो मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे इस बात को लेकर के कैसा होता है। देखो तो यहाँ पर ये लीजिएगा, एक मिनट, ठीक है। अब लो, तो यहाँ पर ये तो टोपी नट था, कैप नट, और इसमें जो है गुंबद नट है। इतना सा की फर्क पड़ता है यहाँ कि इसमें जो बनावट है ना, ऊपर जो नट की जो बनावट देख रहे हो आप, वो एकदम कैसी लग रही है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ से लीजिएगा तो इसमें ये जो भाग देख रहे हो, ये वाला भाग, ये क्या है, उसमें कैप था, यहाँ पर इसकी जगह कैप की जगह जो आकार है वो कैसा हो गया, गुंबद की जैसा। तो यहाँ जो आकार है वो गुंबद बन गई है। तो यहाँ वही चूड़ियाँ तो इसमें वही होगी सेम, जो इंटरनल चूड़ियाँ हैं वो एच डी चूड़ियाँ कटी, चूड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है,
आकार यहाँ पर वही है। तो देखो 1 2 3, इसके पीछे कितनी छिपी 3, तो यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं यहाँ 2 भी हो सकता, तो 1 2 होगी तो 2 के पीछे 2 बराबर यहाँ पर देखे 4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टाइप की कंडीशन जो कंडीशन आप क्लियर करना। तो ये दोनों शेप में बने होते हैं, षष्ठ में और इसके अलावा जो है चौकोर में, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो तो किस प्रकार का जो है नट होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। इसके बाद में बात करना चाहता हूँ, तो इसका जो यूज है वैसे ही करते हैं जैसे अपन, लेकिन इस लीकेज वगैरह जैसे, लेकिन इसमें क्या होता है विशेष बात की, इसमें जो ऊपर जो टोपी होती है वो बड़ी बनी होती है, वो गुम्बद जो होती है वो बड़ी बनी होती है। इतना सा अंतर होता है, बाकी जो कोई ज़्यादा खास अंतर इनमें नहीं होता है। चलो तो फिर अपन आगे बात करते हैं इसमें ही। तो यहाँ तक ये था गुम्बद, इसका नाम ही जो है गुम्बद है इसीलिए। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिल रही है, वो है अंगूठा नट। अंगूठा का मतलब था थंब नट। थंब नट को यहाँ देखिएगा, इसमें नर्ल नर्ल नट भी कहा जाता है। इसे जो कहते हैं नर्ल नट भी कहते हैं। नर्ल क्यों कहते हैं इस पर भी ध्यान देना, हाँ थोड़ा सा समझना। ये गोल आकृति का, कौन सी आकृति, इसकी आकृति कौन सी थी, गोल आकृति का होता है। तो आपसे कहिए कि आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर देखिएगा थंब नट की आकृति गोल है। इसकी बाहरी गोलाकार सतह, बाहरी गोलाकार सरफेस पर नलिंग की होती है। बाहरी जो गोलाकार है उस पर सरफेस पर नलिंग की होती है, इसीलिए इसको नल नट भी कहते हैं। नल की होती है। इसको हाथ के अंगूठे से घुमा करके काम में लाया जाता है, इसलिए इसे अंगूठा या थंब नट की संज्ञा दी गई है। और नलिंग की हुई है, इसी परिणाम स्वरूप यहाँ नलिंग के कारण ही इसको नलिंग नट या कहते हैं। इसकी सरफेस पर क्या की गई, नलिंग की गई। अब आप कहोगे सर बिल्कुल ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन कैसे होता है, तो बनावट में देख लेते हैं, अपने को क्लियर हो जाएगा कि बनावट में कैसा है। तो यहाँ पर ये तो था गुंबद। अब अपन बात करते हैं यहाँ थंब नट। थंब नट में देखो आपको यहाँ एक बार में एक नजर में साफ साफ दिख रहा, मैं और आप सब देख पा रहे हैं, एक बार में एक नज़र में साफ साफ दिख रहा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, थंब नट अर्थात अंगूठा नट। अब थंब नट जो आपको यहाँ दिखाई दिया, तो इसमें थंब पर मैंने बोला कि इसको नर्लिंग नट भी कहते हैं। नर्लिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर यहाँ जो है आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो बनी हुई ना, आड़ी टेढ़ी रेखाएं, ये वही थंब नट है यहाँ जिसका जिक्र अपने यहाँ कर रहे हैं। तो इस पर जो है बनी क्या है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं थंब नट। क्या बोलते हैं, थंब नट। इसको क्या बोलते हैं, थंब नट। क्या बोलते हैं, थंब नट। यहाँ से यहाँ तक जो है थंब नट। यहाँ इस पर जो बनी है आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनी होती है, इस पर जो चूड़ियाँ कटी हुई है वो इंटरनल चूड़ियाँ कटी होती है। कौन सी, ये इंटरनल चूड़ियाँ कटी हुई इस टाइप से। और यहाँ आप देख सकते हो बाकी जो है आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा, इसलिए इसको अंगूठे से घुमा करके प्रयोग में लाया जाता है। परिणाम स्वरूप इसीलिए इसको थंब नट की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों ये बात तो आप समझ गए कि क्यों कहते हैं इसको थंब नट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा इसमें ये देख लो, छोटे आकार में देख लो तो और साफ दिख जाएगा, लेकिन आपको तो बड़े में ही सही रहेगा, उपयुक्त। ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर, डन। अब मुझे लग रहा है कि आपको आगे कोई दिक्कत आएगी। ये था आपका थंब नट। चलिए मैं बात करता हूँ थंब नट में ही और बात। तो आइए लीजिए। अब देखने की बात है कि इसमें कौन कौन से नट है और इसके अलावा कौन कौन सी क्या क्या चीजें देखेंगे। अब देखो इसमें आगे और क्या है, देखिएगा इस पर स्पष्ट कीजिएगा। कैप्शन नट, कैप्शन नट की बात करते हैं। तो कैप्शन नट कैसा होता है इस पर आपको समझना, हाँ थोड़ा सा विचार करना, होता क्या है, कैसा होता है। तो ये नट जो होता है ये गोल आकृति का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, गोल आकार की। ठीक है, नेक्स्ट। और इसकी बाहरी परिधि पर जो है, या फिर फेस पर, किसको फेंस नहीं बोलते, इसको फेस क्या बोलते हैं, फेस यहाँ की मात्रा। फेस पर 1/16 इंच का व्यास में छिद्र होता है। कितना होता है इसके पेज पर, यहाँ पर जो है अलग अलग जो है इस तरह की जो है 3/16 यहाँ पर इंचेज के व्यास में जो है इसमें छिद्र होता है, होल होता है, होल किए होते हैं। इन्हें टोमी बार पाना या टोमी बार स्पिनर या पिन पेस पाना की सहायता से खोला या कसा जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो कैप्शन नट है इसको खोलने और खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टोमी का। किसका, तो टोमी जानते हैं, टोमी बार पाना देना, तो टोमी बार पानी का प्रयोग किया जाता है। टोमी बार स्पिनर जो है यहाँ यही प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें बीच में छिद्र किए हुए रहते हैं और जिनके जो है फेस पर कितने साइज का जो है व्यास होता है, इन पर होल होते हैं। देखिएगा यहाँ इसकी बाहरी परिधि पर, किसकी बाहरी परिधि की बात करते हैं, आकृति कैसी होती है, गोल होती है। अब आपने ये तो देख लिया है कि सर सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कैसा होता है बनावट में थोड़ा सा देखा है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कि बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पर ये रहा कैप्शन नट। कौन सा नट? कैप्शन नट आपके सामने। हाँ जी, बिल्कुल देख लीजिएगा, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं कैप्शन नट। क्या बोलते हैं इसको? कैप्शन नट। अब कैप्शन नट तो आपको क्लियर हो ही रहा है कि कैसे आकार में होगा ये। तो इस पर आइए मेरे साथ में, मैं बताता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 और ये 3/16 इंचेस का जो बताएगा आपको। चूड़ियाँ वही होगी, जब नट है तो चूड़ियाँ इंटरनल ही होगी। जब नट है तो चूड़ियाँ क्या होगी? इंटरनल ही होगी। यहाँ तक आप यहाँ क्लियर कर सकते हो। नट है तो चूड़ियाँ इंटरनल होगी। और यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये आपके पूरा का पूरा क्या बना हुआ है कि साफ साफ शब्दों में कहे तो इस तरह की कंडीशन अप्लाइड होती है। अब आप देख सकते हो इससे कि कैसी स्टेप होती है। तो ये है कैप्शन नट। क्या है? कैप्शन। अब इसको खोलने के लिए इसमें जो है यहाँ डाल देते हैं टोमी, और टोमी डालते हैं तो टोमी बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टोमी बार, है ना। टोमी बार जो है पाना इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बात आपका ध्यान रखना। तो इनमें डालकर टोमी को इसको घुमा दिया जाता है, इस प्रकार से इसको निकाला जाता है, इसलिए इसको टोमी बार क्या है इसमें यूज किया जाता। तो ये कैप्शन नट होता है दोस्तों, जो कि आपको मैंने बताया है कि किस किस टाइप का कैसे होता है। ये बात आपने क्लियर कर ली। चलिए मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर कैप्शन में। देखो एक बार और बताऊँ आपको। तो कैप्शन नट तो यहाँ साफ लिखा कि ये गोल आकृति का आकार में आपने देख लिया गोल ही होता है। इसकी बाहरी परिधि पर, पर्दे पर या फेस पर, फेस बोल सकते हैं इसको, फेस, ठीक है। फेस, ये अंक की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। फेस पर जो है 3/16 इंच व्यास के छिद्र किए हुए होते हैं, जो कि आपने देखे। और इन्हें टोमी बार पाना से या टोमी बार स्पिनर से या पिन फेस पाना की सहायता से क्या किया जाता है? खोला जाता है या फिर कसा जाता है। ये दोनों प्रोसेस जो है हम दूसरे पाने की सहायता से ही करेंगे इसमें, देखिए अन्यथा नहीं कर सकते, जो स्पेशलाइज प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसमें जो है आप यहाँ क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ होगी। चलिए आइए मेरे साथ में नेक्स्ट, है ना। ये तो टॉमी बार हो गया। अब अपन बात करते हैं विंग नट। विंग नट क्या होता है इसको समझो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि विंग नट किसे कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये रहा पंख नट। विंग का मतलब फ्लाई नट भी बोलते हैं। इसी नट को जो है एक और नाम है फ्लाई, फ्लाई नट की संज्ञा भी दी गई है। फ्लाई नट भी इसी को बोलते हैं। बनावट कैसी हुई इसको बता दूंगा। विंग का मतलब होता है चिड़िया होती है, चिड़िया, सॉरी तितली, तितली उस टाइप का होता है बनावट में, तितली के जैसे। इसको फ्लाई नट भी कहा जाता है। देखो मैंने बोला था ना अभी, फ्लाई नट भी कहा जाता है। इस नट के मध्य वाले भाग, इस नट के मध्य वाले भाग में चूड़ियाँ बनी होती है। इसके बीच में जो होता है ना वो चूड़ियाँ बनी होती हैं, तथा उसके दोनों भाग पंख के समान होते हैं। पंखुड़ी जैसी होती है, ऐसे कैसे जैसे अपने होते हैं तितलियाँ के समान होते हैं। इनको हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे से, हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे से पकड़ करके प्रयोग में लाया जाता है। अनंत स्पेनर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, इसी से पकड़ कर प्रयोग में लाया जाता है। इस नट का अधिकतर प्रयोग, इस नट का अधिकतर प्रयोग हेक्साफ्रेम, हस्तवाक, हैंडवाक आती है ना, हाँ हैंड वाइस जिसे बोलते हैं, या फिर हेक्साफ्रेम का जो वो है वहाँ पर प्रयोग करते हैं लास्ट में जोड़ने के लिए, आगे पर किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं विंग नट। क्या बोलते हैं? फ्लाई नट। क्या बोलते हैं? विंग नट, पंख नट, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो ये तो आपका यहाँ विंग नट, जिसको फ्लाई नट की भी संज्ञा दी गई। अब कैसा होता है इसको मैं बता देता हूँ। चलो एक नज़र में आप समझ लो तो आपको पता है कि ये जो फ्लाई का मतलब तितली होता है। ये तितली का एक पंख हो गया, ठीक है जी। ये एक तितली का क्या हो गया? पंख हो गया। ये दूसरी देख देखिएगा, दूसरी इसके इसकी जान होगी, जान बीच में जहाँ ये क्या है उसकी जान, और इस जान में क्या कटे हुए हैं यहाँ? छेद, ठीक है। मतलब छेद में क्या बनी हुई? चूड़ियाँ। ये इसका जो है पंख हो गया उड़ने के लिए। तो ये तो पंख हो गया, ये जान होगी। और इस प्रकार से जो बना हुआ है ये विंग नट है। क्या है? विंग नट, जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो इसको विंग नट बोलते हैं। इसका उपयोग जो है पूछा जाएगा आपसे कि हेक्सा फ्रेम में जो है कसने और खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है विंग नट। आपसे पूछा जाता है यहाँ पर हैंड वाइस में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो विंग नट का प्रयोग करते हैं खोलने और कसने के लिए। तो ये ध्यान रखना। हाँ वैसे आपने देखा होगा है ना, क्योंकि अगर आईटीआई की है, डिप्लोमा किया है, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पर देखने को इजी गोइंग मिल जाती है। इंजीनियरिंग वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को, या सॉरी इसका अपने मैकेनिकल वालों को सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक मिल जाती है। कर मैं और बात करूँ तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसी स्टेप बनती है आपकी यहाँ पर। तो अब समझो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ विंग नट का, भी आपका क्लियर हो गया। चलिए विंग नट में मैं दोबारा से एक बार फिर बताता हूँ, है ना। इससे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर लिखा पंख नट, फ्लाई नट है। इसको फ्लाई नट भी कहते हैं, विंग नट भी कहा जाता है। इस नट के मध्य वाले भाग पर क्या कटा होते हैं?
यहाँ पर चूड़ियाँ बनी होती है। क्या सही देखा आपने? देखा ना? देखने के बाद ज़्यादा क्लियर होता है, दोबारा बोलता हूँ, तथा इसके ऊपरी दोनों भागों पंख के समान होते हैं। तो मैंने यही बताया, इसीलिए तो इसका नाम पंख है, मतलब फ्लाई नेट, ठीक है ना? होते हुए, है ना, बने होते हैं। इसको हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे से, अंगुली और अंगूठे की सहायता से पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। ये बात सही है। इस नेट का अधिकतर जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? एग्जैक्ट को यहाँ पर, और हैंड वाइस को जो है कसने के लिए, खोलने के लिए क्या जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। चलिए, नहीं है तो फिर आगे आइए, मैं बात करता हूँ यहाँ। ये लीजिएगा रिंग नट। रिंग नट किसे कहते हैं एक्चुअली में? कहते किसे होता, क्या नाम है इसका? रिंग नट। तो रिंग नट क्या होता है? रिंग नट ये कैप्सन नट के समान ही होता है, के समान गोल आकृति का बना होता है। जैसे कैप्सन नट बना होता है उसी प्रकार का गोल आकृति का बना होता है। इसकी परिधि पर छिद्र, छिद्र होल के स्थान पर झिर्रियाँ, स्लॉट, स्लॉट कटे होते हैं। वहाँ पर छिद्र जो होता है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या बने हुए? स्लॉट बने होते हैं, झिर्रियाँ कटी होती हैं। इन्हें सी पाना कहते हैं। सी स्पिनर या हुक पाना कहा जाता है। इन्हें सी स्पिनर या हुक पाना कहा जाता है। किस सहायता से खोला व कसा जाता है? तो सी स्पिनर की सहायता से इसको खोला जाता है और कसा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। इसको देखिए यहाँ इसका प्रयोग किसी जोड़ को बंद, लॉक करने के लिए किया जाता है। तो लॉक्ड करना है किसी जोड़ को, तो उसके लिए अपन रिंग स्पिनर प्रयोग करेंगे, सॉरी रिंग नट का प्रयोग करेंगे। किसका? रिंग नट। किसका प्रयोग करेंगे? रिंग नट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात आपको देखना होगा। तो इस तरह से आपको क्लियर कर लेना एक एक चीज। फिर भी देखिएगा यहाँ स्पष्ट कीजिएगा कैसा होता है बनावट। जब तक नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो देखिएगा कैप्शन के समान ही लग रहा है वैसे देखने में, ठीक है, लेकिन ये हुआ कि कैप्शन से कुछ अलग है। तो आपको कैसे लग रहा है? इसको बोलते हैं रिंग नट। क्या बोलते हैं? रिंग नट। अब जब रिंग नट है तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो है खांचे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? खांचे बने हुए हैं, बिल्कुल खांचे बने हुए हैं। आप देख सकते हो ये जो है, आप स्लॉट देख सकते हो, है ना? इस टाइप के खांचे बने हुए हैं और यहाँ पर इसमें चूड़ियाँ कटी होती है, ठीक है। और इसी आधार पर आप ये देख सकते हो कि इस पर रिंग नट का नाम पड़ा है। इसी आधार पर आपसे क्लियर हो जाएगा। खैर अब आपको मैं और बताता हूँ आगे, तो आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होता है। ये देखिएगा, अब देखो तो इसमें देखिएगा, यहाँ से देखो साफ साफ रिंग नट। अब ये कैप्सूल नट के समान होता है। पहली बात, गोल आकृति का बना होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बना होता है जी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टेप है कि इसकी परिधि पर छिद्र, होल के स्थान पर क्या होती है? झिर्रियाँ कटी होती है। जो कि आपने देखी, झिर्रियाँ, जीरे जीरे, पूरा होल नहीं था, बीच में फ्लैट था, ठीक है। झिर्रियाँ कटी होती हैं, कटी होती है। इन्हें सी पाना, सी स्पिनर या हुक पाना या फिर की सहायता से खोला और कसा जाता है। या तो सी स्पिनर सी आकार का बना होता है, या फिर हुक पाना की सहायता से खोला या कसा जाता है। ऐसे नहीं खोल सकते। इनको किसी भी जोड़ को लॉक्ड करने के लिए, मतलब परमानेंटली लॉक कर दिया, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लॉक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के नट होते हैं जिनका अपन जिक्र कर रहे हैं। कुछ बोल्ट होते हैं तो कुछ नट होते हैं, तो अपन नटों का जिक्र कर रहे हैं। तो नट कौन कौन से होते हैं ये आपने देख लिए। नेक्स्ट अपन आगे और देखते हैं क्या क्या आता है। चलिए, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया तो मैं आगे बताता हूँ। नर्ल नट। क्या लिखा हुआ? नर्ल, नर्ल नट। अब नर्ल में क्या होता है देखिए, नेक्स्ट टाइम आप देखो, कई प्रकार के बता रहा हूँ मैं। नर्ल नट मतलब नर्ल किया हुआ है, नाम से ही वैसे पता चला। नल किसी भी नट या बोल्ट पर या जो पर किसी औजार पर आड़ी टेढ़ी रेखा जो कटी होती है उसे नर्ल, नर्लिंग कहते हैं। और इसी क्रिया को बोलते हैं नर्ल, है ना। ये किसी भी गोल आकृति का होता है। कोई भी गोल आकृति अपनी यहाँ बनी होती है, इसकी परिधि पर नलिंग, नलिंग की हुई थी, इसीलिए इसका नाम नल नट पड़ा है। जिसे हाथ की सहायता से आसानी से, नल किया हुआ तो आसानी से पकड़ लेता है, तो खोला व कसा जा सकता है। इसका प्रयोग मापीय यंत्रों, मतलब मेजरिंग टूल्स में किया जाता है। तो यहाँ पर यहाँ जहाँ इसे बार बार खोलने व कसने की आवश्यकता हो, मतलब बार बार खोलते हो और बार बार कसते हो, ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। देखिए कुछ कई जगह ऐसी होती है जहाँ उपयोगिता ही बार बार होती है, तो उसका तो क्या करें, वो तो इसी टाइप का वर्क ही इस टाइप का होता है, ठीक है। रिंग नट के बाद में अपना पास आता है यहाँ नर्ड नट। नर्ड क्या होता है, इससे आप देख सकते हो। इस पर मैंने आपको बोला भी था कि भाई इसकी जो है बाहर या चूड़ियाँ कटी होती है, और ये चूड़ियों की वजह से इसको बोलते हैं नर्ड, जिसे आसानी से अंगूठे की सहायता से पकड़ कर घुमा सकते हैं। और यहाँ चूड़ियाँ जो है इंटरनल कटी हुई है, ये दिख ही रही सामने आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप का जो होता है नर्ड नट कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत होगी। इसमें अगर बात करते हैं तो और कौन सी होगी, क्या होगी, ये देखो आप, तो आ जाइए मेरे साथ में। तो यहाँ तक बात कर रहे थे नल नट। इसके बाद एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो सुनिए ध्यान से।
तो देखिए इसमें आता है फ्लेंज नट। फ्लेंज नट किसे कहते हैं ये बात आपको समझना होगा। यदि षष्ठभुजाकार नट हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर लगा हो, यदि हेक्सागोनल के नीचे क्या लगा, कॉलर लगा हो तो वो फ्लेंज नट कहलाता है। हेक्सागोनल ही है लेकिन उसमें कॉलर लगा दी तो फिर क्या कहलाता है, वो फ्लेंज नट कहलाता है। तो फ्लेंज नट यहाँ पर हो जाता है होता है। इस नट का प्रयोग करते समय वाशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात विशेष इसमें ध्यान रखना जो अंडरलाइन मैंने कर दी है। इस नट की उपयोग करते समय वाशर की आवश्यकता नहीं है, बाकी में वाशर की आवश्यकता होती है। अगर मजबूती चाहिए अच्छी तरह से, जो ढीला ना हो, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाशर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये चीज़ है, देखिएगा नट आपका देख लिया तो यहाँ पर फ्लेंज देख लीजिएगा, फ्लेंज नट कैसा है। तो यहाँ पर देखिएगा वाशर की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना इसमें इस टाइप से बनाया है कि यहाँ वाशर ये पूरा कवर कर लेता ऑटो ही, तो यहाँ वाशर की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो। तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा तो समझ ही रहे होंगे कि भैया क्या होता है फ्लेंज नट। इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है देखने पर आपको कि हाँ भाई बिल्कुल यहाँ वाशर की ज़रूरत है क्या, यहाँ वाशर की ज़रूरत है क्या, इसमें नहीं है ना, कहीं से कहीं तक नहीं, पूरा कवर कर लेगा ये और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ वाशर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके वही बुझाई आ जाएगी जिसमें पकड़ लेगा वो आराम से, और आराम से पकड़ करके नट बोल्ट को खोल दिया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार की जो है बुझाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से आप देख सकते हो ये नीचे, ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो। तो इस प्रकार से इसको खोला और कसा जाता है। अब इसमें देखिएगा यहाँ जो बात थी, इस पर जिक्र अपन कर रहे थे, तो वो क्या था, यहाँ पर इसी की बात कर रहे थे। हाँ जी, फ्लेंज नट की ही बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, फ्लेंज नट की। फ्लेंज नट किसे कहते हैं ये बात चली थी। इसका आकार जो होता है षष्ठभुजाकार ही होता है। एक जगह नीचे कॉलर लगा होता है, देखिए एक नीचे क्या होता है, केवल कॉलर लगा होता है, वह फ्लेंज नट होता है। और नीचे कॉलर लग गया तो वो फ्लेंज नट हो गया। इस नट के प्रयोग करते समय क्या है, वाशर की आवश्यकता नहीं होती। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पूछा हुआ आपने इसरो, और एक और बार पूछा हुआ, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कहाँ पूछा था, एएलपी में इसके अतिरिक्त भी पूछा हुआ। ठीक है, तो 2-3 बार पूछा हुआ है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये था आपका क्या था जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं सारे नट भी क्या है अपना, नट क्या है अपना, जो है अस्थायी है, क्या है, टेम्परेरी फास्टनिंग है, अस्थायी बंधक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि मैंने कई नट के बारे में आपको सुना और पढ़ाया, बताया, दिखाया, सब कुछ किया। लेकिन एक बात बताना, आप उसमें कई चीज़ें ऐसी रहेगी जैसे कि कुछ विशेष नट रह गए जिसका अपन जिक्र करेंगे, लॉकिंग पॉइंट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो आजकल बहुत ही प्रचलित है। क्योंकि लॉक्ड करने का जो सिस्टम है वो ज़रूरी है जिससे कि वो निकले नहीं, ऐसी कई नट आपको देखेंगे। लेकिन उसके बीच में मैं आपको कुछ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत प्रमुख रूप से है स्क्रू। स्क्रू को सही लैंग्वेज में बोलते हैं तो पेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेच। स्क्रू का सही अर्थ है जो है पेच है। अब पेच क्या होता है इसको समझना आपको कि पेच किसे कहते हैं, स्क्रू किसे कहते हैं। मैं पूरे डायग्राम से, चित्र से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक नज़र आप समझ लीजिएगा। जैसे भी इसमें भी चूड़ियाँ बाहर ही कटी होती है, क्या कटी, चूड़ियाँ बाहर ही कटी, तो ऊपर जो से वो केप होता है उस टाइप की केप बनी होती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ समझिए। सबसे पहले स्क्रू का प्रयोग दो पार्ट्स या दो भागों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक इसकी पूरी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती है, बिल्कुल कटी होती है पूरी की पूरी बॉडी पर चूड़ियाँ, केवल ऊपरी जो सिरा छोड़ करके, तथा सिरे पर स्लॉट या झिरी कटी थी, जिससे अपन क्या करते हैं, पेचकस से खोलते हैं ना, उसमें हाथ डाल कर उसको, ठीक है, पॉइंट को कटा होता है, तथा इसको कसते खोलते समय पेचकस का या स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा तो मैंने आपको बताया कि भाई बिल्कुल ये सही होता है जैसा अपन देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, तो यहाँ से देखिएगा, ये तो खोलते और कसते समय पेचकस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पर लकड़ी के कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले पेच को लकड़ी पेच या वुडन स्क्रू तथा लोहा या अलोह धातु में प्रयोग किया, भाई लकड़ी के लिए तो यहाँ वुडन आ जाएगा, है ना। लोहा या अलोह में प्रयोग किए जाने वालों को क्या बोलते हैं, मशीन स्क्रू कहते हैं। लोहा और अलोह में जो प्रयोग में लाए जाते हैं उनको मशीन स्क्रू कहते हैं, लकड़ी के लिए वुडन स्क्रू कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के स्क्रू होते हैं जिनका प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ अपन इन सभी का ही जो है यूजेज अपन देख पा रहे हैं कि कौन कौन से यूज किस किस प्रकार से कैसे होंगे। तो दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ आपको यूज को लेकर के, जिसका जिक्र कर रहे हैं,
तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये है। स्क्रू में भी चूड़ियाँ जो होगी वो बाहर ही कटी रहती है। चूड़ियों की अगर बात करते हैं तो यहाँ बाह्य चूड़ियाँ होती है। अगर थ्रेड की जिक्र किया जाए, किसकी जिक्र किया है, थ्रेड का अगर जिक्र किया जाए तो कौन सी होगी, आपके एक्सटर्नल। तो बाहरी चूड़ियाँ इसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों अपन यहाँ इसमें बात कर रहे हैं तो लकड़ी के कार्यों के लिए, वुडन कार्यों के लिए इस टाइप से जो है अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ यहाँ प्रयोग में लाई जाती है, जिनका यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। तो ये स्क्रू होता कैसा है इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार आपको क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है, अन्यथा मामला नहीं बैठेगा। आप देख सकते हो स्क्रू भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं तो कैप स्क्रू। स्क्रू कई प्रकार के होते हैं और स्क्रू में ही अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कैप स्क्रू। जी बिल्कुल, कैप स्क्रू कैसा होता है आप यहाँ देखो, और मैं फिर से आपको यही बात बता रहा हूँ कि कैप स्क्रू होता कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इसमें स्क्रू में ही बात कर रहे हैं तो देखिए स्क्रू जो है मशीन में जो है कई प्रकार के स्क्रू प्रयोग में लाए जाते हैं और उन्हें मशीन स्क्रू कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ मशीन स्क्रू निम्नलिखित चार चार प्रकार के होते हैं। देखिए 4 टाइप जो होते हैं वो मशीन स्क्रू होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं तो टॉप स्क्रू, जिसे कैप स्क्रू की संज्ञा दी गई है। अब कैप स्क्रू तो आपने देख लिया है कि कैप स्क्रू की इसको संज्ञा दी गई है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ ये भी बोल्ट की भांति ही होता है। किसकी भांति, बोल्ट की भांति। और ये है अस्थायी है, क्या है, अस्थायी फास्टनिंग के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। स्थायी नहीं, अस्थायी फास्टनिंग के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, जिसे टेम्परेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेरी फास्टनिंग। ठीक है, अस्थायी फास्टनिंग के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर ये बोल्ट की भांति ही होता है तथा इसकी पूरी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। सिरे के अनुसार ये कई प्रकार की होती है। सिरे के अनुसार जो है ये कई प्रकार की होती है, जिसका अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। कॉलर पेच, कॉलर पेच की अगर बात करते हैं तो कॉलर पेच क्या होगा इसको देखना है। देखिएगा अब यहाँ पर देखिए स्क्रू अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कैप स्क्रू, अभी हाल में मैंने जो आपको दिखाया था एक डायग्राम, देखिएगा वो कैप स्क्रू का ही था। किसका था, कैप स्क्रू का, जिसका अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कौन से का है, कैप स्क्रू। अब कैप स्क्रू क्या होता है, कैप का मतलब इसकी यहाँ पर जो है ये जो बनी हुई है, जिसका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ मैं, तो ये जो बनी हुई है ये क्या है, इसकी कैप है। क्या है इसकी, ये जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी इसकी क्या है, कैप है। और इसी कैप के लिए इसको कैप स्क्रू की संज्ञा दी गई। तो ये तो कैप स्क्रू हो गया। यहाँ जो देखोगे तो इधर देख लीजिएगा, यहाँ जो देखोगे तो इधर देख लीजिएगा, इसमें ये सारी की सारी चीज़ आपके सामने। तो इस तरह से जो कंडीशन से अप्लाइड हो रही है वो आप देख लीजिएगा, ये किस रूप में बनी हुई है, कैप के रूप में। तो इसीलिए इसको कैप स्क्रू बोलते हैं। खोलने के लिए इसको खोलते हैं तो यहाँ लगाया जाता है, इसमें स्क्रू है, और यहाँ इसमें जो है क्या लगाए जाते हैं, स्पिनर। और इस तरह से इसको क्या करते हैं, खोलते हैं। तो अलग अलग कंडीशन से अप्लाइड होती है, ये आप देख सकते हो एक एक बार। तो यहाँ इस टाइप से गहराई भी देख सकते हो इसको, इस टाइप से ये गहराई को मेंशन कर रहा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा ही क्या है, स्क्रू। तो दोस्तों यहाँ आपके लिए ये था कि स्क्रू, जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई कैसा होता है। आपकी चूड़ियाँ कटी हुई तो कौन सी कटी हुई, ये आपको दिख रही है एक्सटर्नल, कौन सी, एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये एक्सटर्नल चूड़ियाँ कटी हुई है, जिसे बाहरी चूड़ियाँ कहते हैं। तो यहाँ तक इसको खोलने के लिए पेचकस का प्रयोग करेंगे। किसका, पेचकस का प्रयोग करेंगे। भाई पेच है तो पेच को खोलने और कसने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो पेचकस कहलाता है। अर्थात स्क्रू को खोलने और कसने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसको ही पेचकस कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो यहाँ तक भी आप समझ पा रहे हो कि क्या क्या कंडीशंस है, और इससे स्पष्ट हो रहा कि दोस्तों कई प्रकार के यहाँ पर इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं इसमें और आगे लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पेचकस के बाद में जो है आपके है ना, यहाँ पर कैप स्क्रू तो होगा है ना, टोपी बनी हुई है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो, और इसमें देखिए सबसे पहले दूसरे नंबर पर जब चलते हैं तो यहाँ ये रहा कॉलर स्क्रू। अब कॉलर पेच जो है, कॉलर स्क्रू जो है किसे कहते हैं, है ना। तो कॉलर स्क्रू की बात करते हैं तो कॉलर पेच यहाँ पर आता है। कॉलर पेच के देखिए के सिरे नीचे एक कॉलर बनी होती है, तो इसका नाम ही कॉलर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके नीचे सिरे पर एक कॉलर बनी होती है ना, जो कि वाशर का कार्य करती है। मतलब जब वाशर का कार्य करती है तो कॉलर ने किसका कार्य किया, वाशर का। इस स्क्रू का सिरा वर्गाकार या षष्ठभुजाकार होता है। या तो वर्गाकार होगा या फिर कौन सा हुआ, षष्ठभुजाकार होगा। इसका प्रयोग क्लैंपिंग
करने के लिए किया जाता है, क्लैंपिंग के लिए। किसके लिए? क्लैंप करना है तो उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, तो क्लैंप करना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये है कॉलर वाला होता कैसा है, तो इसको भी अपन थोड़ा सा नज़र मारते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा कि कॉलर कैसा होता है। तो देखिए, ये तो था अपने पास में। अब देखो, यहाँ साफ साफ है, इसीलिए इसका नाम जो है क्या पड़ा है? कॉलर। क्योंकि यहाँ जो कॉलर नाम पड़ने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इस पर क्या बनी हुई, ये बनी हुई है कॉलर, और इसी कॉलर की देन है कि इसका नाम कॉलर पड़ा। बाकी तो आपका 1 2 वही 3 4 5 ऐसा आपके जो है अच्छा षष्ठ भुजाकार या चार भुजाकार इस टाइप का जो है इसका बना होता है। यहाँ पर सेम कंडीशन में वही चूड़ियाँ कटी होती है जो आप देख रहे हो, और इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो है बनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ आपके लिए क्लियरिफाई आपने समझा, पढ़ा, लिखा, और यहाँ तक जो बात समझ रहे थे यही है जिसकी अपन ने जिक्र किया था कि किस किस टाइप का होता है। तो ये आपको यहाँ पर जो है क्या था? कॉलर स्क्रू। और इस कॉलर स्क्रू का जिक्र मैंने आपको कर दिया है, समझ गए आप? क्लियर? तो आइए मेरे साथ में कैसा होता है। तो यहाँ ये था कॉलर स्क्रू, जिसके बारे में एक बार और पढ़ देता हूँ कि कॉलर के सिरे सिरे के नीचे एक कॉलर बनी होती है, जो आपने देखी, मैंने निशान किया था अभी हाल में। तो उसे बोलते हैं कॉलर, जो वाशर का कार्य करती है। तो इसमें वाशर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वाशर का कार्य कौन करती है? यही करती है। इस स्क्रू का सिरा जो होता है, इस स्क्रू का सिरा वर्गाकार या षष्ठभुजाकार होता है। इसका जो सिरा होता है वो तो या तो वर्गाकार हो गया या क्या होगा? षष्ठभुजाकार होता है। इसका प्रयोग क्लैंपिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लैंपिंग के लिए किया जाता है। ये कंडीशंस आप देख सकते हो कि इसका जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? क्लैंपिंग के लिए। कंधा, कंधा का मतलब था शोल्डर। शोल्डर किसे कहते हैं ये बात आपको समझना होगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ शोल्डर की, तो शोल्डर होता क्या है इसको ध्यान से देखना है, क्लियर करना है कि भाई शोल्डर क्या होगा, किस टाइप का होगा। चलिए मैं आपको और आगे बताता हूँ शोल्डर में ही, ठीक है? अब शोल्डर का मतलब शोल्डर स्क्रू है। यहाँ शोल्डर का मतलब शोल्डर क्या है? स्क्रू है। तो देखिएगा शोल्डर पैच, तो यहाँ शोल्डर स्क्रू क्या होता है? इस पैच की बॉडी प्लेन होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि इस पैच की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? प्लेन होती है। जो चूड़ी वाले भाग की अपेक्षा व्यास में मोटी होती है। जो चूड़ी वाला भाग है उसकी अपेक्षा क्या होती है? व्यास में मोटी होती है। और इसका जो यूज किया जाता है ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां दूसरे भाग मतलब पार्ट्स को स्क्रू पर घुमाना हो, इस स्थानों पर करते हैं। इसलिए इसे कंधा पेच शोल्डर स्क्रू कहते हैं। शोल्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब वहां पर यूज करते हैं जहां पर पार्ट्स को दूसरे स्क्रू पर क्या करना हो? घुमाना हो। तो शोल्डर का मतलब एक दूसरे पर रख करके जो होता ना, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ दूसरे स्क्रू पर रख करके घुमाना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंधा स्क्रू बोलते हैं, शोल्डर स्क्रू बोलते हैं। तो शोल्डर स्क्रू कैसा होता है इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये रहा शोल्डर स्क्रू। अब देखो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें भी ये षष्ठभुजाकार है। देखिएगा यहाँ पर ये भी षष्ठभुजाकार है। 1 है, 2 है, 3 है ना? 3 इसके पीछे है, 4 5 है किस नीचे, है ना? अब यहाँ तक तो घुमा देते हैं, इसमें ये कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है ये है आपके इतने जी, ये बात देख सकते हो। तो इस टाइप की जो है चूड़े हैं, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि कैसा है, ये किस टाइप का है। तो यहाँ आपको स्पष्ट, आप कंधा आपको घुमा करके यहाँ पर किया जाता है, तो दूसरे की सहायता से घुमा करके इसको रखा जाता है। तो इस टाइप की जो स्टेप आती है ये कहलाता है आपका शोल्डर वाला। तो शोल्डर में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। देखिएगा जिस प्रकार से अपने यहाँ क्लियर किया, तो यही था कंधा वाला जिसका आपने जिक्र किया कि भाई कैसा होता है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले कंधा स्क्रू, शोल्डर स्क्रू, इसकी पेच बॉडी प्लेन होती है, जो दूसरी चूड़े वाले भाग की चूड़े वाले भाग की अपेक्षा क्या होती है? डाया में मोटी होती है। तो चूड़ी जो क्या होती है, देखिए दूसरे वाले की अपेक्षा व्यास में क्या होती है? मोटी होती है, जो आपने देखा। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है, जहां दूसरे भाग को स्क्रू पर घुमाना हो, इसलिए इसे पेच कंधा या शोल्डर स्क्रू भी कहते हैं, जो कि आपने देखा फोटो से और मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऐसे में ही क्या आता, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा अब आता है यहाँ जो आप देख पा रहे हो सेट पैच। सेट पैच किसे कहते हैं? ये नाम है इसका, सेट पैच। अब सेट पैच कहते कहते इस प्रकार के स्क्रू का मुख्य प्रयोग मशीन के पार्ट्स इत्यादि की, देखो सामने देखो, इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग मशीन के पार्ट्स इत्यादि की सेटिंग करने तथा कसने हेतु किया जाता है। सेटिंग करने के लिए और कसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसी जनाब का किया जाता है। सेट स्क्रू पार्ट को अपने
पॉइंट के दबाव से करते हैं। पॉइंट के किससे फंसते हैं? दबाव से करते हैं। ये जो सिरे होते हैं, अर्थात ये सिरे हेड और बिना हेड वाले दोनों उपलब्ध होते हैं। तो ये सिरे हेड में भी होते हैं और बिना हेड में भी होते हैं, दोनों सिरों में उपलब्ध होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको बताता हूँ, तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ जो है किस टाइप का होता है, कैसे होता है, इस पर ध्यान देते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। पैच स्क्रू की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, पैच स्क्रू की। तो पैच स्क्रू कैसा होता है, यहाँ पर ये तो शोल्डर था, तो ये है यहाँ सेट स्क्रू। ठीक है। अच्छा, बात सुनिए, यहाँ अपन जो बात किया था ये सेट स्क्रू था, और इस पर बात कर रहे थे अब जो है सेट स्क्रू। ये तो सेट स्क्रू से आपको पता चल रहा है कि पूर्ण रूप में सेट हो जाता है स्क्रू, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा। तो इसके नाम से भी अपन को पता चल रहा है कि पूरा का पूरा जो है क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। इस टाइप से अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े साइज में। तो ये आप देख रहे हो, ये अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये छोटा वाला है। ठीक है। ये आपको देख रहे हो, तो ये इस टाइप से जो है आप देख रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, सेट। और सेट स्क्रू जो है आपके इस प्रकार के सेट के रूप में मिलते हैं, जिसलिए इसको सेट स्क्रू कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 अलग अलग प्रकार से क्या है, सेट के रूप में बने हुए, इसलिए इसको सेट स्क्रू की संज्ञा दी गई है। किसकी दी गई? सेट स्क्रू की संज्ञा दी गई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। चलो, कोई आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए यहाँ पर और आगे बात करता हूँ, तो कैसा होता है, किस तरह का होगा, किस तरह से होगा, ये चीज़ आपको क्लियर करना। तो देखिए, ऐसे यहाँ पे इसमें अपन बात वही कर रहे थे कि भाई सेट स्क्रू होता तो क्या होता है, तो सेट पेच कहते हैं इसको। इस प्रकार के स्क्रू का मुख्य प्रयोग मशीन के पार्ट्स इत्यादि की इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग मशीन के पार्ट्स इत्यादि की सेटिंग करने तथा कसने हेतु किया जाता है। सेट स्क्रू पार्ट्स को अपने पॉइंट के दबाव से कसते हैं। पॉइंट के किससे कसते हैं? दबाव से कसते हैं। ये सिरे, अर्थात ये सिरे हेड और बिना हेड यहाँ पर वाले उपलब्ध होते हैं। तो हेड में भी होते हैं और बिना हेड में भी होते हैं, दोनों प्रकार के यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इस बात को देखिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, मैं यहाँ और बात बता दूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अपन बात कर रहे हैं यहाँ, देखिएगा नेक्स्ट आपका जो आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो ये लीजिएगा, एक मिनट रुको। अब ठीक है, डन। सॉरी, ग्रुप सेट हो गया ना? ये लीजिएगा, एक मिनट। चलो आइए, ठीक है, रेडी। अब यहाँ पर जो है बात आपको समझ में आई गई है, तो मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए, ग्रुप स्क्रू क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप स्क्रू। और दोस्तों, ग्रुप स्क्रू किसे कहते हैं? यहाँ पर ग्रुप स्क्रू का प्रयोग षष्ठभुजाकार हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू की तरफ होता है। हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू क्या होता है? इस स्क्रू के सिरा नहीं होता है, इसके सिरा नहीं होता, तो इसके पॉइंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके जो पॉइंट है सेम नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फ्लैट एंड पॉइंट है ना, कोनिकल पॉइंट है ना, सिलेंड्रिकल पॉइंट, डॉग पॉइंट, टेपर डॉग पॉइंट। ठीक है। इसके बाद आता है कप पॉइंट तथा ओवर पॉइंट इत्यादि कई प्रकार के पॉइंट में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ये आपका ग्रुप, नाम इसका ग्रुप है, तो होता क्या है एक्चुअल में, कैसा होता है, इसको थोड़ा सा देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि ग्रुप कैसा होता है। ठीक है, लीजिएगा। तो ग्रुप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग प्रकार के, मैं वही बात बता रहा था यहाँ जिसका जिक्र कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के। तो कैप हो गया ये, और ये यहाँ पर अलग अलग डॉग और ये फ्लैट, इस टाइप की जो सारी चीज़ें मैं दिखा रहा था, इसकी बात कर रहे थे। पॉइंट जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है, ग्रुप आपके इस टाइप के बने होते हैं, और जैसी बनावट आप देख पा रहे हो, ये क्लियर कर लो, इसको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। कर यहाँ तक तो क्या है आपको देखने पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अब आप इसको समझोगे तो इजी समझ में आ जाएगा। ग्रुप स्क्रू कैसा था? ग्रुप स्क्रू का प्रयोग षष्ठभुजाकार या सॉकेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सॉकेट के रूप में। सॉकेट सेट स्क्रू के रूप में रूप की तरह होता है। सॉकेट सेट स्क्रू होता है ना, उसी की तरह इसका प्रयोग होता है ना। इन स्क्रू के सिरा नहीं होता, कहीं पर भी सिरा देखा का आपने? ऊपर खाली था, बिल्कुल सिरा हो रहा नहीं था, है ना। तो ये ध्यान रखना, कौन से स्क्रू के सिरा नहीं होता है, एग्जाम में पूछा गया कई बार, इसलिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना। ठीक है ना। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा है, और एक बार जो है DRD में पूछा है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है। पॉइंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कौन से स्क्रू के पॉइंट जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। फ्लैट हैंड, तो कौन कौन से पॉइंट पाए जाते हैं, तो यहाँ उपरोक्त से भी करना। कॉनिकल पॉइंट, सिलेंड्रिकल पॉइंट, डॉग, टेपर डॉग पॉइंट, और इसके अलावा जो आता है कप पॉइंट तथा
और पॉइंट, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ भी दिखा दिए हैं। अब आपको थोड़ा सा और समझना होगा। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन क्या अगला नट है आपके पास, देखिएगा तालाबंदी विधि। अब यहाँ पर जो है स्क्रू भी खत्म हो गए, जो प्रकार थे वो सारे अपने पड़े, नट अपने पड़े, लेकिन नट में कुछ लॉक्ड सिस्टम बच गया है। तो यहाँ पर देखिए नट तालाबंदी विधि, नट लॉकिंग सिस्टम। नट लॉकिंग सिस्टम कई प्रकार से होता है, जिस प्रकार से नटों को क्या कर देते हैं, परमानेंटली लॉक कर देते हैं। तो वो लॉकिंग सिस्टम जरूरी है, उसके बिना अपना अधूरे हैं। तो जिन स्थानों पर अधिकतम कंपन वाइब्रेशन होता है तथा झटके झटके लगते हैं, तो जहाँ पर कंपन अधिक होता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिएगा, जहाँ पर झटके अधिक लगते हैं, वाइब्रेशन अधिक होता है, तो वहाँ नट को खुल जाने का भय रहता है। क्योंकि वहाँ अगर नट खुल गया ऑटोमोबाइल वगैरह में, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना होता है। ऐसा भय हमेशा बना रहता है, खुले जाने का भय रहता है। इसलिए नट की तालाबंदी अर्थात लॉकिंग है तो निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। ये विधियाँ अत्यंत जरूरी और महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉक नट। लॉक नट विधि जो है, इसमें कैसे क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ में, आपको बताता हूँ लॉक नट विधि। ठीक है जी, बिल्कुल। लॉक नट विधि क्या होती है, यहाँ से देख सकते हो। तो लॉक नट विधि, लॉक नट में बात करते हैं। तो इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने से पूर्व एक दूसरा नट कस दिया जाता है। इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने से पूर्व एक दूसरा नट कस दिया जाता है, जो कि साधारण नट से पतला होता है। जो कि साधारण नट होता है उससे क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसकी दोनों साइडें 30 डिग्री पर चैम्पर की हुई होती हैं। इसकी दोनों साइडें जो होती है 30 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर चैम्पर की होती हैं। ये नट स्टैंडर्ड नट को ढीला नहीं होने देता है। ये नट जो है स्टैंडर्ड नट को क्या है, ढीला नहीं होने देता है। और इसे चेक नट भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि चेक नट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्या कहते हैं। ये जयपुर मेट्रो में एक बार पूछा गया था। जयपुर मेट्रो में JMRC में जो है क्वेश्चन आया था कि चेक नट की संज्ञा किसे दी गई, तो लॉक नट को ही चेक नट की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम में कई प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर देख लेना कि बीच बीच में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। अब होता कैसा है, तो इस पर अपन देखते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप का होता। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये तो ग्रू नट था यहाँ पर। इसके बाद ये लॉक नट क्या था, लॉक नट। लॉकिंग के लिए देखिएगा, ये नट जो होता है तो लगाने के, नट बोल्ट लगाने के बाद भी उसको क्या करने के लिए पूरा लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए ही प्रयोग मिलाया जाता है। 1 2 3 अर्थात 3 के बाद 3 बराबर जो है 3 + 3 बराबर जो है आपका 6। इसमें क्या होते हैं अपने पास में, षष्ठभुजाकार होता है। तो इस टाइप का जो नट आप जो देख रहे हो यहाँ, ये जो नट है इसका एक विशिष्ट बात मैं बताऊं तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, लॉक करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए इसको लॉक नट की संज्ञा दी गई है। क्या, कौन सी संज्ञा दी गई, लॉक नट की, क्योंकि इसका यूज जो किया जाता है वो लॉक करने के लिए ही किया जाता है। तो ये बात आपको समझना होगा, क्लियर करना होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको आगे क्या होगा। अब इसमें देखिएगा, यहाँ दोबारा से इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस विधि में, स्टैंडर्ड विधि में नट को कसने खोलने से पूर्व, देखिए यहाँ पर साफ साफ का लोग नट को कसने से पूर्व एक दूसरा नट कस दिया जाता है। एक नट कसा, उसके बाद एक दूसरा नट कस दिया जाता है, जो साधारण नट तो क्या होता है, साधारण नट से पतला होता है। जो पतला ही तो होता है, जो जनरली नट रहते हैं उससे पतला था। इसकी दोनों साइडें 30 डिग्री पर, आपसे पूछा जा सकता है कि जो है लॉक नट अर्थात चेक नट की साइड कितनी डिग्री पर चैम्पर की हुई होती है, 30 60 20 50। तो आपको बताना, हाँ यहाँ 30 डिग्री पर चैम्पर की हुई होती है। ये नट स्टैंडर्ड नट को ढीला नहीं होने देता। तो स्टैंडर्ड नट को ढीला होने से कौन सा नट रोकता है, तो लॉक नट। ठीक है, होने नहीं देता है। इसको चेक नट की संज्ञा भी दी गई। तो चेक नट किसे कहते हैं, लॉक नट को ही चेक नट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं थी। ठीक है, डन। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या आता है, यहाँ पे देखिए, कैसल नट। साफ साफ दिख रहा है ना आपको, कैसल नट। कैसल नट किसे कहते हैं भाइयों, देखिएगा कैसल नट का ये रहा आपका कैसल नट। मैं बताता हूँ, इस नट को नीचे का भाग से पहलू का बना होता है, मतलब षष्ठभुजाकार होता है ना, बना होता है। और इसमें कैसे होता है, ऊपर का भाग जो है क्या होता है, प्लेन गोल रखा जाता है। ऊपर का भाग जो रखा जाता है प्लेन और गोल रखा जाता है ना। इस प्लेन गोल भाग पर 6 खांचे बने होते हैं। कितने, 6 स्लॉट बने होते हैं। प्लेन और गोल भाग पर कितने स्लॉट बने होते हैं, 6। 3 और 3 6 स्लॉट बने होते हैं।
बोलते हैं, इसका प्रयोग लॉकिंग नट की तरह किया जाता है। इसका जो यूज किया जाता है जैसे लॉक्ड होता है उसी प्रकार के नट की तरह किया जाता है। तो इसका प्रयोग लॉकिंग नट की तरह किया जाता है। इसको कसने के बाद बोल्ट में नट के खांचे के छेद में किए हुए सुराख में एक पिन फिट कर दी जाती है। एक पिन क्या कर दी जाती है, फिट कर दी जाती है, जिससे नट क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो कैसा होता है ये समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बिना बताए तो इसे मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ में अपन देखते हैं इसको कैसा होता है। ठीक है जी, मैं बताऊं आपको। तो ये चीज आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कैसा होता है, इस बात को स्पष्ट तो देख लीजिएगा। ये आपके सामने यहाँ पर है कैसल नट। अब कैसल नट किसे कहते हैं, यहाँ ये देख लीजिएगा, इसको क्लियर कीजिएगा कैसल नट कैसा होता है। इसका मतलब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि इसमें खांचे जो बने होते हैं, इससे यहाँ पर परमानेंटली लॉक कर दिया जाता है। नीचे आप देख सकते हो, तो ये लॉक करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। ये धागा लॉक के लिए सहयोग है। तो यहाँ इस टाइप का आकार में आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे षष्ठभुजाकार और आपके जो है इस टाइप का पाया जाता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसा होता है, इससे देखने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। चलो यहाँ तक तो आपने देख लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 1 मिनट इस पर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको अभी को। तो इस टाइप की स्टेप आपके साथ में बनेगी जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखना यहाँ तक आपने क्लियर कर दिया, यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचे। ठीक है जी, बिल्कुल सही। हाँ, अब मैं आपको बात करता हूँ इसमें जो अपन बात कर रहे थे कैसल नट की। तो कैसल नट कैसा होता है, इस नट के नीचे का भाग 6 पहलुओं को बना होता है। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, टोटल 3 का 3 6 पहलुओं का बना होता है। इसमें कोई शक नहीं, पहलू पूछे तो पहला कुछ नहीं है। और दूसरा, एक ऊपर का भाग जो होता है क्या रखा जाता है, प्लेन रखा जाता है। तो इसमें ऊपर का भाग क्या रखा जाता है, प्लेन रखा जाता है ना। यहाँ पर इसे गोल प्लेन भाग पर 6 खांचे, जब खांचे कितने थे मैंने बताया, तो निशान कर, खांचे कितने होते हैं, 6 स्लॉट बने होते हैं। इसका प्रयोग लॉकिंग नट की तरह किया जाता है। उन खांचों को जो बने होते हैं उनका प्रयोग करते हैं लॉक नट की तरह, है ना। इसके कसने के बाद बोल्ट को नट के खांचों में सीध में किए हुए सुराख में एक पिन फिट कर दी जाती है। उन दोनों में क्या कर दी जाती है, पिन फिट कर दी जाती है ना, जिससे नट लॉक हो जाते हैं, ये खुलता नहीं है। इसीलिए लॉकिंग विधियां है। तो मैं यहाँ पर इनको लॉकिंग मेथड में पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि भाई इस टाइप की मेथड यहाँ होते हैं। एक और आप यहाँ देख रहे हो साफ साफ, तो आपके सामने है खांचेदार नट, मतलब स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट कैसा होता है इसको आपको समझना है ना। इस नट में कॉलर नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन की कौन से नट में कॉलर नहीं होती है, तो आपको बताना है कि यहाँ जो है अपने खांचेदार स्लॉटेड नट में कॉलर नहीं होती, इसलिए ये कमजोर होता है। तो यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा नट कमजोर होता है, तो आपको बताना है स्लॉटेड नट। ठीक है, इसके ऊपर के भाग आमने सामने पर खांचे कटे होते हैं। तो कौन से भाग पर आमने सामने पर खांचे कटे होते हैं, तो स्लॉटेड में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बोल्ट में छेद किया जाता है। तो किस नट के लिए बोल्ट में छेद किया जाता है, तो स्लॉटेड के लिए। ठीक है ना। कसने के बाद हाफ स्लॉट छेद किस सिद्ध में आ जाता है, सिद्ध में आ जाता है। और तो स्प्लिट पिन को पसा, जैसे सिद्ध में आया तो स्प्लिट पिन को पसा करके उसके पिछले हिस्से में देखिए जो है टेल पूंछ वाले हिस्से में टेल एंड को दाएं बाएं फैला देते हैं, जिस चौड़ी कर देते हैं। फिर वो जो आपका स्प्लिट पिन फैल जाती है, परिणाम स्वरूप वो लॉक्ड हो जाता है और फिर वो खुले नहीं पाता है। ऐसी स्टेप आपके साथ में हो जाती है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ ये कैसल था, अपन बात कर रहे थे स्लॉटेड की, यहाँ यही बात बता रहा हूँ। तो स्लॉटेड में जो प्रमुख बात है वो ये है कि इसमें एक जो है ना, यहाँ ये आमने सामने जो आते हैं, इसमें से यहाँ डाला और डालने के बाद जो है इसमें पिन लगा देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर जो है क्या होता है, इसमें जो है उस पिन को फिर फैला देते हैं। ये पिन लगाई और पिन क्या कर देते हैं, फिर फैला देते हैं। फैला देने के बाद ये लॉक्ड हो जाएगा। ऐसे ही पिन यहाँ फैल गई, ये पिन लगाई इधर भी, यहाँ से सीधा लेकर के और फैला दी। ऐसे फैलने पर पिन जो हो उसको क्या कर देगी, लॉक्ड कर देगी। ये स्टेप इसमें बन जाएगी, इसीलिए इसको जो है स्लॉटेड बोलते हैं। पर ये लॉक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि कौन सी स्टेप आपके साथ में हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक तो आपने पढ़ ही लिया, देख ही लिया, समझ लिया। लेकिन एक बार मैं फिर बताता हूँ, जैसे आपको पता है खांचेदार नट, स्लॉटेड नट किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो इस नट में कॉलर नहीं होती, तो आपने देखा इसमें कॉलर थी क्या, नहीं।
ठीक है, डन है ना। इसलिए ये कमज़ोर होता है, तो ये क्या होता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। इसके ऊपरी भाग पर आमने सामने के खांचे कटे होते हैं, तो आमने सामने तो कटे होते हैं ऊपरी भाग पर जो आपने देखा। और इसमें बोल्ट में छेद किया होता है, इसके लिए बोल्ट में छेद किया रहता है। बोल्ट का सीन नहीं दिखा है आपको, लेकिन ध्यान रखना किया होगा, है ना। कसने के बाद का हाफ स्लॉट छेद में सीध में आ जाए तो स्प्लिट पिन कौन सी पिन फंसाते हैं, स्प्लिट पिन फंसा करके क्या है ना, ऊपरी ऊपरी हिस्से को टेल एंड को दाएं तथा बाएं फैला देते हैं। टेल एंड को दाएं और बाएं फैला देते हैं। ऐसी स्टेप आपको यहाँ पर समझना होगा दोस्तों। ये चीज़ है जो आप क्लियर जानते हो। अब मैं बात करूँ तो यहाँ आपको साफ साफ क्लियर समझना है कि कैसी स्टेप आपके साथ में होती है। चलो यहाँ तक देखिए दोस्तों, तो ये है स्प्लिट पिन नट। स्प्लिट पिन नट किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ अपन बात करते हैं। स्प्लिट पिन नट का जिक्र हुआ था अभी अभी, तो ये होता कैसा, एक साधारण नट की भांति होता है। जैसा अपना साधारण नट होता है उसी की भांति होता है। इस नट को बोल्ट पर कसने के बाद नट को सिरे सिरे मतलब हेड वो बोल्ट के मध्य में 3/16 डिग्री का सुराख जो है होल करके स्प्लिट पिन फंसा करके इनके दोनों दोनों छोरों को दाएं बाएं फैला देते हैं, जिससे नट क्या हो जाता है, नट को खुलने का भय रहता है, तो वो खुल ही नहीं पाता क्योंकि लॉक हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपका नट बराबर जो है चलता रहेगा, तो यहाँ लॉक्ड की कंडीशन आ जाएगी। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था स्लोटेड। इसके बाद आता स्प्लिट पिन नट। स्प्लिट पिन क्यों बोलता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा इस पिन की बात चल रही थी दोस्तों। इसको जो फैलाने की बात आती है, डालने के बाद इसको फैला दो, है, तो फिर ये दोनों तरफ फैल जाती। कैसे, ऐसे। और जब ऐसे फैल जाएगी तो कहीं से कहीं तक इधर ये आ गया और इधर ये आ गया, बीच में यहाँ छेद किया होता है, इसका जिक्र था, तो ये लॉक्ड हो गया। अब ये निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना भाई, तो फिर लॉक कंडीशन आएगी नहीं। तो सेम यही बना रहता, लेकिन इस टाइप से लॉक किया जाता ये, क्योंकि ये तो बोल्ट है नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग तो क्या है, बोल्ट है। ये नट वाली बात आती है तो यही नट होता है ऊपर वाला भाग। हमेशा ध्यान रखना, जो कि यहाँ पर जानते हो, इसमें तो ये बाहरी चूड़ियाँ हैं, इसमें अंदरूनी चूड़ियाँ। तो ध्यान रखना, ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये स्प्लिट पिन है ना, ये फैल जाती है, फैला देते हैं इसको दोनों तरफ से, तो लॉक कर देते हैं। कैसे फैला देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो विदित आपको, तो इस टाइप की स्टेप आपको करनी ही चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने देख लिया, तो अपन और बात करते हैं। देखिएगा इसमें ही तो कौन सी आएगी, ठीक है। इधर देखो, स्प्लिट पिन के बारे में और बताता हूँ। यह एक साधारण नट की भांति होता है, तो होने में तो साधारण नट की भांति ही होता है, इसमें कोई खास बात नहीं होती, है ना। इस नट को बोल्ट पे ही चढ़ाते हैं। बोल्ट पर कसने के बाद सिरे को बोल्ट के मध्य में जो है यहाँ कितना 3/16 डिग्री का सुराख किया रहता है, जिसमें वो स्प्लिट पिन चली जाती हैं करके एक स्प्लिट पिन फंसा करके, कौन सी स्प्लिट पिन फंस जाए इसमें, फंसा करके दोनों छोरों से दाएं बाएं मोड़ देते हैं, फैला देते हैं। परिणाम से वो लॉक हो जाता है, जिससे इसे खुलने का भय खत्म हो जाता है या भय नहीं रहता है। इस प्रकार से सुरक्षित अवस्था में, सुरक्षित जोन में बना रहता है। तो दोस्तों, ये था जिसका अपन जिक्र कर रहे थे कि किस किस टाइप के कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ ही लिया है, मैं और बताता हूँ आपको आगे, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ और आएगी। तो देखिए दोस्तों, एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ साफ साफ देखो, तो साइमंड लॉक नट कौन सा आएगा, साइमंड्स लॉक नट। साइमंड्स लॉक नट किसे कहते हैं, कैसा होता है बनावट में, इसको देखेगा तो यहाँ पर देखो, इस नट के ऊपरी भाग पर एक कॉलर बनी होती है। ये जो नट है, इसके ऊपरी भाग पर क्या बनी होती है, कॉलर बनी होती है ना। इस कॉलर के साथ इसको नाइलॉन फाइबर की एक वाशर लगी होती है। इस कॉलर के साथ में एक नाइलॉन फाइबर की क्या लगी होती है, वाशर लगी होती है, जिसका भीतरी व्यास मतलब जो है भीतरी व्यास बोल्ट के कोर डायमीटर से, इसका भीतरी व्यास बोल्ट के कोर डायमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। भीतरी व्यास कोर डायमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। जब नट को कसा जाता है तो बोल्ट का अंत एंड इस रिंग में चूड़ी काटता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अंत जब यहाँ कंडीशनर बोल्ट को कसा जाता है तो अंत में इस रिंग में क्या करता है, चूड़ी काटता है, जिससे वह रिंग बोल्ट की चूड़ियों को मजबूती से पकड़ लेता है और नट को ढीला होने से भय जो रहता है वो खत्म हो जाता है, अर्थात वो लॉक्ड कर देता है। ऐसी स्टेप इसकी बनती है, लेकिन कैसा होता है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, यहाँ तक देख लिया था, साइमंड जो है इस टाइप का होता है दोस्तों। लीजिए, अब आपको दिखाई दे रहा,
मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक आप देख रहे हो ये साइमंड वाला है। साइमंड में जो कंडीशन है आपके यहाँ पर देख वैसा कि वैसा ही है जो जनरली देख रहे हो। यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, लेकिन इसके बाद जो है छः है, इसमें पीछे तीन और है। लेकिन यहाँ जो बना हुआ है ये अलग ही बना हुआ है, और इसमें जो यहाँ तक बना हुआ नीचे अलग बना हुआ, नीचे चूड़ियाँ कटी हुई अलग बनी। तो इस टाइप का जो नट होता है स्पेशलाइज होता है, तो साइमंड लॉक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइमंड लॉक नट। तो साइमंड लॉक नट किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, जिसको आप समझ पा रहे हो कि ये कौन कौन सा नट है। साइमंड आकार में आपको षष्ठभुजाकार सादा नट की तरह ही दिख रहा है, तो सेम पिक्चर होती है, लेकिन क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर करना ना है। और ये बात आपको अगर स्पष्ट है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, जिसको एक नज़र में फिर देख लीजिएगा। साइमंड लॉक नट। साइमंड लॉक नट किसे कहते हैं ये बात आपको समझना है। इस नट के ऊपरी भाग पर कॉलर बनी होती है, जो मैंने अभी भी बोल की थी कि ये कॉलर बनी हुई है, ठीक है। इस कॉलर के साथ में नाइलॉन या फाइबर की एक वाशर लगी रहती है, जो बीच में काले रंग की दिख रही थी, इसमें जो वाशर लगी होती है, जिसका भीतरी व्यास जो है बोल्ट के कोर डायमीटर से, भीतरी व्यास बोल्ट के कोर डायमीटर से छोटा होता है, इसीलिए वो उसमें फंस जाता है। जब नट को कसा जाता है तो बोल्ट का जो एंड पॉइंट है वो रिंग में चूड़ी काटता है, रिंग में भी चूड़ी काटता है, जिससे वह रिंग बोल्ट की चूड़ियों को मजबूती से पकड़ लेता है और नट को ढीला होने से बचाता है, अर्थात ढीला होने का भय समाप्त हो जाता है, तो भय नहीं रहता है। ऐसी स्टेप आपके साथ में होती है दोस्तों। तो यहाँ ये कौन सा था जिसका जिक्र अपन कर रहे हैं, तो यहाँ समझ सकते हो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनका अपन यहाँ पर अलग अलग प्रकार अलग अलग तरीके से जो है इसको समझा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाए, आप तक ये समय पर सारे वीडियो लेक्चर्स पहुँच जाए, जिससे आपका कोर्स को लेकर कोई इश्यूज न बने और कोई भी 1% केस बच्चा यूँ न कह सके सर मेरा कोर्स ड्यू रह गया। बशर्ते आपको पूरा कंटिन्यूटी में सारे एप्लीकेशन पर जो है वीडियो देखने पड़ेंगे। प्ले स्टोर में भी कुछ पड़े हैं, यूट्यूब पर भी, लेकिन सारे नहीं है। जो भी आप देख सके 2-5-10 वीडियो तो यूट्यूब में देख लो, और बाकी आप एप्लीकेशन में देख करके अगर आपको उपयुक्त लगे तो परचेज कर लो। बहुत कम जो है प्राइस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत दोस्तों, अब इसमें आगे और बात करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा स्वान या विल्स नट। स्वान या विल्स नट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा स्वान या विल्स नट किसे क्या होता है ना। ये एक षष्ठभुजाकार आकार का हेक्सागोनल नट होता है, जिसके एक तरफ आधी चौड़ाई से बराबर एक खांचा स्लोट कटा होता है, ठीक है। कहा होता नहीं, ये कटा है, ठीक है, कटा होता है, ठीक है ना। स्लॉट के ऊपरी हिस्से में कैप स्क्रू के लिए एक आर पार बिल्कुल छिद्र होता है। इसके निचले भाग पर चूड़ियाँ कटी होती है। भाग कौन से भाग पर चूड़ियाँ कटी होती है? इसके निचले भाग पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, है ना। नट को कसने के बाद कैप स्क्रू के छोटे छिद्र में कस दिया जाता है। ये चूड़ी पर हल्का दबाव बनाता है और नट को ढीला नहीं होने देता है। इस प्रकार से इसकी कंडीशन चलती है दोस्तों। तो अब आपको बताता हूँ इसका डायग्राम। अब देखो आप यहाँ पर साफ साफ, तो स्वान नट किसे कहते हैं ये देख सकते हो आप। स्वान वाइन नट्स, यहाँ पर देखो ये जो खांचे बने हुए हैं ना, इसी की वजह से स्पेशलाइज खांचे हैं, इन्हीं खांचों की वजह से इसको स्वान नट की संज्ञा दी गई है। ये जो खांचे बने हुए हैं ना, इन्हीं की वजह से इसको स्वान नट की संज्ञा दी गई है। अच्छा बात समझिए, यहाँ मैं बात बता रहा हूँ, तो इस टाइप की जो स्टेप आपके साथ में होती है इसको बोलते हैं स्वान नट। और स्वान नट का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप होती, 3 इसके पीछे, तो 3 + 3 बराबर यहाँ पर जो होता है वो 6। कितने होते हैं? 6। तो इस टाइप से जो स्टेप बनती है दोस्तों, ये 6 हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, यहाँ जो कंडीशंस आप देखो तो इसको बोलते हैं स्वान नट। क्या बोलते हैं? स्वान नट की बात करते हैं तो स्वान नट एक विशेष बात समझना कि किसे कहते हैं। ये षष्ठभुजाकार आपको दिख ही रहा, कौन सा आकार का दिख रहा? षष्ठभुजाकार। तो यहाँ दिख ही रहा साधारण नट की तरह ही, लेकिन इसमें लॉक्ड कंडीशन होती है भुजाकार। तो यहाँ साधारण नट की तरह, लेकिन नीचे जो है स्वान टाइप जो हो बना होता है। इस टाइप से मतलब इसका जो एक विशेष खांचे बनते हैं, इसको लॉक्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? लॉक करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको मैं वेरीफाई करके बताता हूँ आपको। चलिए आप यहाँ से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। डन। अच्छा यहाँ पर देखो, इसका नाम है स्वान या विल्स नट। 2 प्रकार का है इसका नाम, स्वान या विल्स नट। अब स्वान जो है ये एक षष्ठभुजाकार आकार में कौन सा होता है? षष्ठभुजाकार। इसके एक तरफ आधी चौड़ाई में बराबर एक खांचा कटा होता है, स्लॉट कटा होता है आधी चौड़ाई में एक तरफ, ठीक है ना। स्लॉट के ऊपरी हिस्से में कैप स्क्रू के लिए
ऊपरी हिस्से में क्या होता है, कैप स्क्रू के लिए होता है। इसके आर पार क्लियर होल छिद्र होता है, साफ जो है छिद्र होता है आर पार। यानी इसके नीचे वाला भाग चूड़ियाँ कटी होती है, नीचे वाले भाग पर क्या चूड़ियाँ कटी होती हैं। नट को कसने के बाद एक कैप स्क्रू साइड के छोटे छोटे छिद्र में कस दिया जाता है, जो कैप स्क्रू साइड के छोटे छिद्र में कस दिया जाता है। ये चूड़ी पर हल्का दबाव बनाता है। जो छोटे छोटे मैंने बताया वो चूड़ी पे क्या होता है, हल्का दबाव होता है, तो नट ढीला नहीं होता। उसको क्या करने के बाद वो हल्का सा दबाव टाइट होगा तो वो दब जाएगा, तो उसको प्रेशराइज करके रखेगा, तो उसको लॉक्ड रखेगा, मतलब वो इसको खुलने नहीं देगा। इस टाइप की स्टेप दोस्तों आपके यहाँ पर होगी। और मैं यही बात बता रहा हूँ कि कौन कौन सी स्टेप किस तरह से कैसे होती है, जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है आपके सामने, इसका करा है अपने स्वान। अब स्वान के बाद जो होता है तो कौन सा आता है, इस पर ध्यान दो। नेक्स्ट आपके साथ पिन लॉकिंग। जी बिल्कुल सही पकड़े हो यहाँ, पिन लॉकिंग नट। तो पिन लॉकिंग नट किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना। पिन लॉकिंग इस विधि में नट को कसकर उसकी ऊपरी साइड से साथ सटाकर एक पिन या बिना सिरे वाला स्क्रू लगा दिया जाता है। एक पिन या बिना सिरे वाला स्क्रू लगा दिया जाता है, जिससे इसके खुलने का भय नहीं रहता है। इससे खुलने का भय बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये होता कैसे है, इससे क्लियर हो पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ना, तो उससे क्लियर हो पाएगा कि कैसे होता है। ठीक है जी, बिल्कुल देखिएगा यहाँ। अब आप देखो, तो ये है, आप यहाँ पर तो स्वान था, यहाँ पर पिन लॉकिंग। अब देखो, आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि एक रोड है। ये क्या है, रोड। इस ये पूरा का पूरा यहाँ, इसमें भी यहाँ पर लगी हुई रोड है। यहाँ एक जो इसमें यहाँ छिद्र किया हुआ है, इससे लॉक्ड किया कर दिया गया पूरा। और ये आप समझ सकते हो। तो इस टाइप से जो है एक लॉक्ड कंडीशन हो जाती है, जो कि आप जानते हो यहाँ पर ये पिन लॉकिंग कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पिन लॉकिंग कंडीशन कहलाती है। जी बिल्कुल सही पकड़े आप पिन लॉकिंग कंडीशन के बारे में। तो आप समझो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। इस विधि में नट को कसकर उसकी एक साइड से यहाँ पर देखिए, वन साइड से साथ सटाकर, एक साइड के साथ सटाकर एक पिन उसके वन साइड से सटाए, और एक पिन, ये पिन या बिना सिरे वाला स्क्रू लगा दिया जाता है, जिसमें सिरा ना हो, सिरा नहीं रहता, स्क्रू लगा दिया जाता है, जिससे उसके खुलने का भय नहीं रहता है। क्या नहीं रहता, भय नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये आपका लॉकिंग पिन होगी। अब लॉकिंग यहाँ पर दो कंडीशन थे, एक तो ये लॉकिंग पिन की थी। अब मैं बात बताऊँ, एक तो आपको यहाँ समझना है। नेक्स्ट स्टेप एक और चीज़ आपके लिए आई है, वो है यहाँ साफ साफ देखो आप तो स्पष्ट रूप से, है ना, लॉकिंग या स्टॉप प्लेट। लॉकिंग या स्टॉप प्लेट जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो लॉकिंग या स्टॉप प्लेट क्या होती है, ये एक प्लेट होती है जिस पर 6 खांचे बने होते हैं। स्लॉट की संख्या कितनी होती है इसमें, खांचों की 6। नट को कसने के बाद इस प्लेट को स्क्रू से कस देते हैं। नट को कसने के बाद इस प्लेट को किससे कर देते हैं, स्क्रू को कस देते हैं, जिससे जिससे नट के खुलने का भय नहीं रहता है। स्क्रू से कह देते हैं, परिणाम स्वरूप इसके नट के खुलने का भय नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें जो होती है लॉकिंग कंडीशन में ही होती है। जी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही पकड़े हो। तो जी बिल्कुल, ये तो लॉकिंग पिन थी, या लॉकिंग स्टॉप या लॉकिंग प्लेट बोलते हैं। अच्छा, आप देखो सही, इसको क्लियर करो। तो ये लॉकिंग प्लेट या लॉकिंग स्क्रू यहाँ पर देख सकते हो, तो इस टाइप की बनी होती है, ये एक प्लेट के रूप में, और इसके ऊपर एक छोटी प्लेट, और यहाँ इस टाइप से जो है इसको, ये नट को इस टाइप से जो है अपने। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये जो है नट है, ये नट तो बन गया था अपना बराबर, एक दो, ये एक भुजा, ये दो भुजा, ये तीन भुजा, ये चार भुजा, ये पांच भुजा, ये छह भुजा। लेकिन इसमें यहाँ सपोर्ट में क्या लगा दिया, अपनी प्लेट लगा दी है। ठीक है, इसको यहाँ लॉक कर दिया। ठीक है, इसको लगा दिया उसके। तो यहाँ ये लॉक ना, अब ये क्या है, इसको इधर उधर आगे पीछे खुलने से रोक देगा, तो ये क्या होगा, लॉक सिस्टम हुआ। तो इसको बोलते हैं लॉकिंग स्टॉप या प्लेट। ठीक है, लॉकिंग स्टॉप या प्लेट। तो ये कंडीशन आपकी आती है, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहाँ पर कैसी होती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल समझिए, मैं बताता हूँ। लॉकिंग स्टेप या पर लॉकिंग प्लेट। ठीक है, यह एक प्लेट होती है, बिल्कुल होती है। इस पर कितने खांचे, 6 बने होते हैं, जो मैंने अभी भी बताया आपको। नट को कसने के बाद प्लेट को स्क्रू से कस देते हैं। नट को कसने के बाद प्लेट को क्या, स्क्रू से कस देते हैं, जो स्क्रू लगा होता है लास्ट में, जिससे जिससे क्या है, नट को खुलने का भय नहीं रहता, बराबर नट लगा रहता है, लॉक्ड होया रहता है। तो ये कंडीशन आपके यहाँ पर होती है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं। तो इसमें आता स्टड। जी बिल्कुल, स्टड आपका एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अतः ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है। एग्जाम की दृष्टि से स्टड के बारे में यूँ पूछा गया कि वह कौन सा
उपकरण है या औजार है या टूल्स है ना, या इक्विपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना जिसमें दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती है, बीच में खाली भाग होता है, उसको स्टड कहते हैं। तो वो आपको आंसर करना होगा स्टड। इस केस को देखते हुए आपको ध्यान रखना स्टड। तो आपको ध्यान रखना ये गोल्ड राउंड आकृति का होता है, जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती है, और इसके बीच का भाग क्या होता है, चौकोर या गोल होता है, ठीक है। यहाँ बीच का भाग जो है चौकोर गोल तो होता है, लेकिन क्या होता है, प्लेन होता है। क्या बोलोगे, यहाँ पर प्लेन होता है, ठीक है ना। चौकोर भी होता है, गोल भी होता है, या फिर प्लेन होता है। इस टाइप के जो है अलग अलग प्रकार के स्टड होते हैं, उसका आधार जरूरी नहीं है। आकार में तो अपन गोल या चौकोर बोल सकते हैं, लेकिन स्टड भी कई प्रकार के होते हैं, उनको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से प्रकार के होंगे, इनको सबको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आपको फर्स्ट कंडीशन में तो मैंने बता दिया। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा, प्लेन। प्लेन स्टड क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। पहला नंबर पर प्लेन स्टड क्या होता है, इस स्टड के बीच के भाग को प्लेन रखा जाता है। मैंने अभी भी बताया कि इस स्टड के बीच के भाग को क्या रखा जाता है, प्लेन रखा जाता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। चलिए, इनको एक बार देख लो तो क्या होगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखने से क्या है, स्पष्टीकरण हो जाता है कि किस टाइप के होते हैं। तो प्लेन स्टड, जी बिल्कुल, आपको प्लेन ही लग रहा नहीं, बिल्कुल स्टड है ना। अब यहाँ पर तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, पर फिर भी इसमें चूड़ियाँ कटी हुई देख लो आप यहाँ से। ये देख लो ना आप कि नहीं, ये पतली पतली जो है, सॉरी, ये लीजिए, ये पतली 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 जो दिख रही है आपको, ये क्या है, चूड़ियाँ, ठीक है। मैं इसको चलो और बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको तो मिटा दूँ मैं, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये लीजिएगा स्टड में, आप यहाँ पर फट नहीं रहा हो तो इसमें देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है। ये ना, तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये चूड़ियाँ कटी हुई, ये दिख रही है आपको, ये चूड़ियाँ कटी हुई है। क्या कटी हुई, ये चूड़ियाँ कटी हुई। बिना चूड़ियों के ये संभव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर जो जिसका जिक्र कर रहे थे अपन, यही है कि भाई कौन कौन सी चूड़ियाँ इसमें कटी होती है, कैसी कटी होती है, ये बात आपको समझना था। तो लोग ये था स्टड, ठीक है जी, बिल्कुल। अब यहाँ तक मुझे और आपको नहीं लगना चाहिए कि कोई दिक्कत है। अच्छा, तो यहाँ तक तो ये तो अलग अलग प्रकार के स्टड है जिसका जिक्र अपन कर रहे थे। अब अपन पढ़ेंगे स्टड के बाद में सीधा सीधा जो है प्लेन स्टड। और स्टड में मैंने यही चीज़ बताई थी आपको, यहाँ क्या बताई थी देखो। सबसे पहले तो ये वर्ड बताया था कि स्टड क्या होता है। तो ये गोल आकृति का बना होता है, गोल ही था, ठीक बिल्कुल, जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी, लास्ट लास्ट तक चूड़ियाँ कटी थी, देखिए आपने, है ना। जिसके बीच का भाग गोल आकार का होता है, चौकोर आकार का होता है, तो गोल आकार का होता है, चौकोर का होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते जाएंगे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जी, सबसे पहले अपन यहाँ पे देख रहे थे, वो अपने पास में यहाँ प्लेन स्टड है। अब प्लेन स्टड में मैंने आपको जिक्र किया है कि प्लेन स्टड क्या होता है। प्लेन स्टड देखिए, इस स्टड के बीच के भाग को क्या रखा जाता है, प्लेन। बस यही बात आपको याद रखना, साधारण कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप आइए आगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा, आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी आगे। तो देखिएगा शोल्डर, क्या शोल्डर स्टड, शोल्डर स्टड किसे कहते हैं, ठीक है। शोल्डर स्टड, इसमें एक शोल्डर बना होता है, क्या बना होता है, एक तो शोल्डर बना होता है। इसके भी दोनों दोनों सिरों पर, इसके भी दोनों सिरों पर क्या होती है, चूड़ियाँ कटी होती हैं। इस स्टड को जब फिट किया जाता है, इस स्टड को जब फिट किया जाता है, तो शोल्डर के कारण ये स्टड पार्ट्स की सतह पर सरफेस पर अच्छी तरह से बैठ जाता है। परिणाम से उसको एक तरह से लॉक कर लेता है, या फिर जो है जक कर लेता है आराम से। तो इस तरह से जो है क्या करता हो, ये आपका कंडीशन है। तो अब ये होता कैसे है, तो मैं बताऊं, प्लेन के बाद में शोल्डर स्टड है, ठीक है। तो एक यहाँ पर देखिएगा, लास्ट तक जो है इसमें चूड़ियाँ कटी हुई देखो, ये यहाँ तक चूड़ियाँ कटी होती है, ठीक है। ये शोल्डर स्टड है, और यहाँ तक चूड़ियाँ थी, ये पूरा लास्ट तक बैठ जाता है, लास्ट तक अंत तक बैठ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन आप हुई, तो यहाँ तक जितना भी है ना, ये यहाँ तक पूरा का पूरा जो है छेद में बैठ जाता है। और इस तरह से ये कंडीशंस आप यहाँ पर देख सकते हो। इससे आपको ये क्लियर हो जाते हैं कि भाई किस टाइप का जो है स्टड होता है। तो ये था आपका शोल्डर वाला। शोल्डर में मैं लिखा कि इसमें एक शोल्डर बना होता है, तो ऊपर वाला सिरे को शोल्डर ही बोलते हैं। इसमें दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी थी, तो उसको लास्ट लास्ट तक चूड़ियाँ कटी थी, लेकिन ऊपर वाला भाग पर नहीं, ठीक है। इस स्टड में जब एक बार जब फिट किया जाता है, तो शोल्डर के कारण ये स्टड पार्ट्स की सतह पर अच्छी तरह से पकड़ लेता है। जो कि लास्ट तक टच हुआ तो पार्ट्स की सतह को क्या कर लेगा, अच्छी तरह से जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। तो ये कंडीशन होगी, आपको समझना थोड़ा सा। और इसके बाद आता है अपने पास में यहाँ पर वाशर। आज एक नई चीज़ और पढ़ेंगे अपन इसके बाद में, वाशर। वाशर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा।
जी, बिल्कुल, वाशर का क्या कार्य है? आपको जनरली आपसे पूछा जाए कि वाशर का कार्य क्या है? तो आपको बताना है वाइब्रेट को कम करना, नट बोल्ट को ढीला होने से बचाना, दबाव क्षेत्रफल को बढ़ा देना, ये बहुत सारे इसके कार्य हैं, दबाव क्षेत्रफल को बढ़ा देना। तो आपका ध्यान रखना, इस टाइप से वाशर के कई कार्य हैं और वाशर जो है एक महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उपरोक्त सभी कार्य आपको क्लिक करने हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है जो मैं बोल रहा हूँ, शायद ये लिखा नहीं हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपको बता देता हूँ, तो ये क्वेश्चन से ज़रूर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप सबसे पहले, है ना? तो वाशर क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, तो यहाँ आपको लिख लेना कि ये क्या है। पहला इसमें ये दबाव क्षेत्र बढ़ाता है। पहला कार्य क्या? दबाव क्षेत्र कार्य। वाशर का कार्य क्या लिखोगे? दबाव क्षेत्र। कार्य में लिखना दबाव क्षेत्र बढ़ाता है, दबाव क्षेत्र बढ़ाता है। पहला कार्य बढ़ाता है। दूसरा कार्य वाइब्रेशन कम होता है, कंपन कम करता है, कंपन कम करता है। देखो, पहला कार्य वाइब्रेशन बढ़ाना, दूसरा कार्य दबाव क्षेत्र बढ़ाना, दूसरा कंपन कम का, नट बोल्ट को ढीला ना होने देना, ये 2 नंबर का। तीसरा नट बोल्ट को ढीला होने से रोकना, ये इसका कार्य है। ये 3 कार्य ध्यान रखना, उपरोक्त सभी का क्वेश्चन इससे बनता है, अक्सर एग्जाम में आता है, मैंने लिख भी दिया। अब किसी भी पुर्जे पार्ट को नट को कसते समय और नट के दबाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक गोलाकार पत्ती नट के नीचे लगाई जाती है। गोलाकार की पत्ती होती है जिसे वाशर कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है जिनका जिक्र यहाँ समझें। जी, बिल्कुल सही पकड़े हो। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रकार की होगी, तो यहाँ समझिए। मैं बात बताता हूँ कौन प्रकार में। सबसे पहला आता है लॉकिंग वाशर। जी बिल्कुल, लॉक करने के लिए वाशर का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, ये लॉकिंग वाशर है। ये कई प्रकार के होते हैं तथा नट के अनुसार बनाई जाती है, आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। इनका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ नट या बोल्ट को कसने के बाद झटके, है ना, झटके आदि से खुलने का भय रहता हो। तो इनका अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल वाहनों में व्हीकल में किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए कौन सा लॉकिंग वाशर प्रयोग में लाया जाता है। जी बोलिए कैसा होता है, इसको देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। ये लीजिएगा लॉकिंग वाशर। कौन सा वाशर? लॉकिंग वाशर। लॉक्ड करने के लिए वाशर प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये आपको देखिए कॉनिकल है, ये हेलिकल स्प्रिंग है, ये यहाँ पर टूथ है, टीथ दांते, इस टाइप से इसके लिए लॉक्ड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसको अपने यहाँ पर लॉकिंग वाशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉकिंग वाशर बोलते हैं। तो इस टाइप का होता है जी लॉकिंग वाशर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना जो है लॉक्ड नहीं हो सकता दोस्तों। अतः ये प्रमुख बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब जाके पार पड़ेगी। अपन को यहाँ समझना भी होगा, इसको फिर से लिखना पड़ेगा कि लॉकिंग वाशर क्या है। तो कई प्रकार के होते हैं, नट की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के अलग साइज के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ नट या फिर बोल्ट को कसने के बाद झटके से खुलने का भय रहता है। झटके जहाँ झटके लगते हैं, झटके कहाँ लगते हैं? अधिकतर ऑटोमोबाइल वाहनों में, जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, है ना, इत्यादि में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत है। अब बात ये नहीं है, देखिएगा, बात यहाँ ये है कि कौन सा वाशर आगे आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अगला है आपके पास में स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर किसे कहते हैं, कैसा होता है स्प्रिंग वाशर, इसका भी जिक्र कर लिया जाए दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखिएगा, इन वाशर का अधिकतर प्रयोग वहाँ किया जाता है, स्प्रिंग वाशर की बात कर रहे हैं, वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक कंपन होता हो। वाइब्रेशन की जगह तो वहाँ भी करते हैं, लेकिन यहाँ अधिक कंपन होता हो। इन वाशर के प्रयोग के बाद नट ढीला नहीं होता। इसका मुंह खुला होने के कारण ये नट की चूड़ियों के ऊपर की ओर दबाव देता है, और जिससे नट कस देते हैं और नट और बोल्ट को ढीला नहीं होने देते। इस प्रकार से ये प्रयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल, किसकी बात की अपन ने? स्प्रिंग वाले की। तो स्प्रिंग वाशर जो है, नाम ही स्प्रिंग है, तो बना कैसा होगा? स्प्रिंग के रूप में ही तो बना होगा ना। यहाँ ऐसे बना हुआ। अब इस पर जब दबाव क्षेत्र ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ ये पूरा लॉक्ड हो गया, लेकिन ये स्प्रिंग है तो ये तो अपना दबाव क्षेत्र बनाएगी ना। तो इस टाइप से ये लॉक्ड कर देती है, इसको ढीला नहीं होने देती, क्योंकि इसका दबाव खुद का बना रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, और यही चीज़ अपन ने यहाँ पर बताइए कि भाई कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हो एक नज़र में। अगर मैं बात करूँ पुनः वापस, तो स्प्रिंग वाशर को आप समझ गए। इन वाशर का अधिकतर प्रयोग वहाँ किया था जहाँ वाइब्रेशन, कंपन
जो है अधिक होता हो, क्या होता हो, अधिक कंपन होता हो। ये ढीला नहीं होने देगा क्योंकि इसका मुंह खुला होता है, इसलिए जो है दबाव क्षेत्र को क्या कर लेता है, ये बना लेता है, जिससे नट बराबर कसे रहते हैं। ये स्टेप होती है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आगे, तो कौन सा आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर हो गया स्प्रिंग, इसके बाद क्या है, प्लेन वाशर। प्लेन वाशर कैसा होता है जी, मैं बता दूं आपको। यहाँ पर प्लेन वाशर क्या होता है, इस वाशर के केंद्र केंद्र में बोल्ट के माप के साइज के अनुसार सुराख होता है। ठीक है ना। कुछ वाशर के किनारे 30 डिग्री का चेम्पर बना होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का चेम्पर किए हुए होते हैं। तो ये होता है सीधा प्लेन। अब प्लेन को तो आप नाम से ही प्लेन है, 30 डिग्री का चेम्पर किया रहता है, प्लेन वाशर है जी। बिल्कुल कौन सा है, प्लेन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्लेन वाशर कौन सा। तो नाम जब प्लेन है तो दिखने में भी कैसा होगा, बिल्कुल प्लेन है। लेकिन ये जो यहाँ पर किया रहता है तो 30 डिग्री का चेम्पर किया रहता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का चेम्पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना थोड़ा सा नॉलेज में। और इसका जो है यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने डिग्री पर चेम्पर किया हुआ। ये प्लेन वाशर है जिसका अपन जिक्र कर रहे थे, वैसे सबने देखा हुआ। और इसी प्रकार के वाशर का अपन जिक्र किया। इस वाशर का केंद्र में बोल्ट के माप के साइज के अनुसार सुराग जो होता है वो बराबर होता है, अलग अलग आते हैं, जिसमें यहाँ 30 डिग्री पे क्या किया रहता है, चेम्पर किया होता है। ये है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा मैंने आपको इसमें पढ़ाए हैं नट, मैंने पढ़ाए हैं बोल्ट, मैंने पढ़ा है यहाँ पर आपको क्या नाम से। देखिएगा मैं थोड़ी बिंदु पर और बात कर लेता हूँ बीच में यहाँ। ठीक है, खाली जगह ले लेता हूँ जय। हाँ जी। अब इसमें देखो तो मैं नट बोल्ट की बात किया था आपसे। देखिएगा एक नट और बोल्ट, यहाँ पास्टनिंग अपने चली थी। तो पास्टनिंग में एक तो आई थी टेम्परेरी, जिसको बोलते थे अस्थायी। क्या बोलते हैं, अस्थायी। अस्थायी में क्या है, अपन यहाँ जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो आता है एग्जाम्पल के तौर पर। जो पढ़े हैं वो सबसे पहले पढ़े थे बोल्ट। क्या पढ़े हैं, बोल्ट। और बोल्ट के बाद आता है अपने पास में नट। क्या आता है, नट। दूसरे नंबर पर नट पढ़े हैं अपन। और तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पढ़े थे, स्टड। ठीक है, स्टड। और स्टड के बाद में पढ़े हैं यहाँ वाशर। क्या पढ़े, वाशर। और चौथे एक और जो है बीच में पढ़ लिया था अपन ने वाशर में ही। तो यहाँ पर जो है अपने वाशर और एक और था जिसको बोलते हैं स्क्रू। क्या बोलते हैं, स्क्रू। तो इस प्रकार से अपने कहीं पढ़े हैं। ये 5 जो है अस्थायी जो है क्या आपके पास में पार्टनिंग थी अस्थायी बंधन। लेकिन एक और पार्टनिंग जिसका जिक्र अपन को जानते हैं कि वो आती है अर्धस्थायी। क्या आती है, अर्धस्थायी। अर्धस्थायी के अंदर जो आती है, अर्धस्थायी आप समझो तो यहाँ क्लियर कर लीजिएगा कि अर्धस्थायी में कौन सी आएगी। तो अर्धस्थायी में आपकी आती है सोल्डरिंग। क्या आती है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है टाका। और सोल्डरिंग को मैं यहाँ नहीं पढ़ा करके कहाँ पढ़ाऊंगा, याद रखना, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, इन तीनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। अच्छे चैप्टर में काउंट करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना यहाँ आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा तो दुबले मत होना। ठीक है। इसके बाद एक और तीसरा है जो है कि स्थायी। स्थायी की बात करते हैं तो स्थायी में अपना आता है वेल्डिंग। क्या आता है, वेल्डिंग। और वेल्डिंग भी मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वेल्डिंग। और ये है आप समझ सकते हो यहाँ पर रिवेटिंग। ठीक है, रिवेटिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ आप जानते हो रिवेटिंग मैंने किस में पढ़ाया, ध्यान रखिएगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रिवेटिंग जो शब्द लिया था वो कहाँ से आया था। अपन ने रिवेटिंग का जो जिक्र बेसिकली आपको यहाँ पढ़ाया था, शीट मेटल पढ़ा, धातु चंद्र में रिवेटिंग को पढ़ाई। और वेल्डिंग आपको जो है टाइम लेगी, अब इसमें पढ़ाऊंगा मैं विस्तार से, नेक्स्ट वीडियो में आएगा ये। तो आपका चैप्टर ही वेल्डिंग होगा। तो इस तरह से, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के होते हैं जिनका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपको डटे रहना है, लास्ट तक देखना है। अभी क्वेश्चन इसके बाकी है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है इसके देखिएगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए हैं। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर। तो किस टाइप के हैं मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। जी बिल्कुल, अब आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जी बिल्कुल आप समझ सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। बंधक पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। बंधक की बात करते हैं तो यहाँ समझ सकते हो कि बंधक अर्थात पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिएगा 1 2 3 4। तो आपको अभी भी हाल में मैंने जस्ट बताया इससे पहले ही कि 2 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर सी आपका बिल्कुल सही होगा। जी बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने। इसमें थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं। चलिए ये तो आपका क्लियर हो ही गया है ना इसमें। चलिए ऊपर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ। इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जी ये लीजिएगा।
बराबर, समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन देखिए, अस्थायी टेम्परेरी बंधक फास्टनर का उदाहरण है। तो अस्थायी बंधक का उदाहरण कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फोर्जिंग है, फोर्जिंग तो आपका यहाँ पर स्थायी है, ठीक है। फोर्जिंग आपका क्या है, स्थायी है। और इसके बाद क्या है यहाँ रिवेटिंग, रिवेटिंग भी आपका क्या है, स्थायी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर नट बोल्ट आपका अस्थायी है, स्थायी। अस्थायी की बात करते हैं तो यहाँ नट और बोल्ट है, वेल्डिंग आपका स्थायी है। तो बाकी तीनों चीजें तो आपकी क्या है, स्थायी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है अर्धस्थायी फास्टनिंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आया कि अर्धस्थायी जो फास्टनिंग है वो कौन किसका उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसी कंडीशन होगी। तो वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग आपका स्थायी है, परमानेंट, ठीक है, ये तो नहीं है ना। ब्रेजिंग आपका यहाँ पर अर्धस्थायी का, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग ब्रेजिंग भी परमानेंट में ही आ जाती है, ठीक है। वैसे यहाँ पर और नट बोल्ट आपका जो है टेम्परेरी में आता है। सोल्डरिंग आपका जो है सेमी परमानेंट में आता है। किसमें आता है, सेमी परमानेंट। और सेमी परमानेंट को बोलते हैं यहाँ अर्धस्थायी। अर्धस्थायी का मतलब है सेमी परमानेंट, और सेमी परमानेंट को यहाँ अर्धस्थायी। तो आंसर आपका भी बिल्कुल क्लिक होगा। जबकि इसका आंसर कौन सा था, फोर्जिंग, रूटिंग, यहाँ पर जो है अस्थायी। अस्थायी की बात करते तो अस्थायी नट बोल्ट आपका आंसर था। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आए हुए क्वेश्चनों का समावेश किया है मैंने। कई प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं जिनको अपन यहाँ समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आपके लिए, ये रहा जिसको अपन समझ सकते हैं। चलिए यहाँ तक लीजिएगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें, है ना। अब आता है इसमें स्थायी बंधक। स्थायी बंधक परमानेंट है का उदाहरण है। तो कौन सा स्थायी बंधक का उदाहरण है, इस पर ध्यान रखना है। तो रिवेटिंग बिल्कुल हाजी है ना। हाँ, स्क्रू, स्क्रू आपका जो है अस्थायी का, टेम्परेरी, ठीक है। वेल्डिंग आपका जो है परमानेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर परमानेंट की बात करते हैं। रिवेटिंग आपका जो है अब चाबी यहाँ पर जो है टेम्परेरी है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है चाबी टेम्परेरी है, वेल्डिंग आपका परमानेंट है। अब यहाँ पूछ रहा है स्थायी, स्थायी रिवेटिंग आपका क्या है, तो रिवेटिंग भी परमानेंट है। लेकिन ध्यान रखना है रिवेटिंग को कभी कभार सेमी में भी रख लेते हैं। इसलिए जो है अब यहाँ दोनों ऑप्शन वेल्डिंग और रिवेटिंग दिया, तो पहले किसको करोगे, वेल्डिंग को। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसरो में पूछा गया ये 2018 में, तो अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, दुबला हो गया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी क्वेश्चन, ये भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। करूँ तो किसको करूँ। तो ये प्राथमिकता इसको देना। बेल्ट जोड़ जो है स्थायी ज्यादा होता है, परमानेंट रूप से होता है ना। इसमें कभी कभार जो है वो क्या बोलते हैं, पार्टनर तो खराब हो जाता है, लेकिन क्या है बंधक सुरक्षित रह जाता है। लकी टेक्निक है, दोनों ही कंडीशन में ही खराब होती है जब खोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं और बता दूं, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ तैयारी। हेक्साफ्रेम, हेक्साफ्रेम में कौन सा नट प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन है हेक्साफ्रेम में जो है कौन सा नट प्रयोग में लाया जाता है। या फिर इसको बोल सकते हैं कि हैंड वाइस, हैंड वाइस में कौन सा नट प्रयोग में लाया जाता है, यानी भी आ सकता है। हैंड वाइस में जो है कौन सा, ये एलपी माया क्वेश्चन है, ठीक है। एलपी 2019 में जिन्होंने दिया होगा उनको ध्यान होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर विंग नट, विंग नट की बात करते हैं, चौकोर नट की बात करते हैं, रिंग नट की बात करते हैं, डोम नट की बात करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नट आते हैं जिनको आप समझ सकते हो। तो विंग नट कौन सा आएगा, विंग नट, जिसका मैंने आपको बताया था, विस्तार से समझाया था। ये विंग नट इसका आंसर होगा। और उसका डायग्राम भी बताया था मैंने, याद हो तो आपको, याद है आपको कि नहीं है। चलिए मैं आपको और बताऊं। तो हेक्साफ्रेम के बाद जो क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान देते हैं। तो हेक्साफ्रेम तक तो हो गया। यहाँ से देखो तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 6। अपन क्लियर कर रहे हैं कि एक एक चीज को किस तरह से क्या है। यहाँ पर सबसे अधिक देखिएगा, क्वेश्चन अगला है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, सबसे अधिक अधिक कौन सा बोल्ट प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा बोल्ट सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। हुक बोल्ट, टी बोल्ट, षष्ठभुजाकार मतलब हेक्सागोनल बोल्ट, या फिर आई बोल्ट। तो मैंने बताया सर्वाधिक जो प्रयोग में लाया जाता है हेक्सागोनल बोल्ट ही प्रयोग में लाया जाता है। साधारण कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयोगी हेक्सागोनल बोल्ट, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए और बात करते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है कौन से बंधक, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे अच्छे। इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। कौन से बंधक फास्टनर के दोनों दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती है। इनको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं, है ना। कौन से बंधक पर दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती है। तो यहाँ पर स्क्रू नहीं भाई, वन साइड होती है ना। नट इंटरनल होती है वन साइड। बोल्ट पे भी यहाँ स्टड जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कई बार पूछा गया, ये आपके टेक्नीशियन में भी आया हुआ, ठीक है, टेक्नीशियन में भी आया हुआ, टेक्नीशियन में। और एक बार
PUPRVUNL में भी आया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपके, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फिर भी आ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको ये क्लियर हुआ ना जो पढ़ाई उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, जिनका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं और बात बताऊँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, अब यहाँ तक तो देख ही रहे हो आप, इसमें देखो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। सूक्ष्म मापी यंत्रों में कौन सा नट प्रयोग में लाया जाता है? लीजिए, बिल्कुल सूक्ष्म मापी यंत्रों में उपयोगी नट कौन सा होगा? बिल्कुल, अब आपके रिंग नट बिल्कुल नहीं लेंगे, डोम नट ये भी नहीं लेंगे जी, रिंग नट नहीं, फ्लाई नट नहीं, थंब नट, थंब नट का प्रयोग करेंगे। थंब, थंब नहीं है, थंब अंगूठा है ना, अंगूठा, उससे अंगूठे से तो प्रयोग करते हैं, मोड़ते हैं तो कौन सा, यहाँ पर जो नट प्रयोग में लेते हैं तो मोड़ने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, तो उसमें जो प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा लेते हैं यहाँ पर, थंब नट। कौन सा? थंब नट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कौन सा नट, यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे हैं, कौन सा नट देखिएगा, कौन सा नट लीकेज को रोकने हेतु काम में लिया जाता है? कौन सा नट है जो लीकेज को रोकने के लिए काम में लाया जाता है? टोपी नट, विंग नट, थंब नट और डाउन नट। तो यहाँ पर कैप नट, मैंने बोला था ना, कैप, कैप लीकेज को भी रोकता है, इसलिए कैप इसलिए बनी होती है इसके ऊपर, जो लीकेज को भी रोकने का कार्य करते हैं। चलिए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन चेक के बाद एक आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर कर लेना है, और मैं वही बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, 10वें नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मशीनों की स्थापना करते समय उन्हें स्थिर फिक्स फिक्स कौन से बोल्ट से किया जाता है? मतलब मशीनों को फिक्स करना है, स्थिर करना है, स्थिरता प्रदान देना, तो कैसे करेंगे? कैसल बोल्ट, नाची, कोटर बोल्ट ना, लॉक बोल्ट, हाँ न्यू, फाउंडेशन बोल्ट। जब स्थिर करना है तो फाउंडेशन का कार्य होगा, तो फाउंडेशन बोल्ट प्रयोग में लाया जाएगा, तो डी आंसर होगा इसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हो आप, बिल्कुल सही। अच्छा, तो यहाँ आगे देखो कौन सा आएगा अब नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको ये सारे जो है पढ़ाए हुए में से आए हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? कई बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिना पूछा हुआ कोई भी नहीं है। या क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन अधिकतर जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। बिल्कुल, बोल्ट का सिरा कितने डिग्री पर चेम्पर किया रहता है? तो यहाँ पर देखना, हाँ आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पर, तो आपका 30 डिग्री आंसर देना है। कितने डिग्री? 30 डिग्री आंसर देना है भाई। ऐसे आएगा, ऐसे आयल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जहाँ रेल की पटरियां बनती है, उसमें आया क्वेश्चन है 2000 आप 17 में देखकर देखा हो तो उसमें ही आया था क्वेश्चन। वैसे भी आया, एक आध बार और भी आया, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा 12वें नंबर का, स्वतः ताला नट, सेल्फ लॉकिंग नट कौन सा होता है? ठीक है, सेल्फ लॉकेटेड नट, ठीक है ना, वायर नट, ठीक है, यहाँ पर श्वान नट है ना, साइमंड साइमंड लॉक नट। तो कौन कौन सा होता है यहाँ, ये देखना होगा। तो क्लियर तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के मामला बैठेगा। तो यहाँ पर स्व लॉकिंग ऑटो, ऑटो के लिए लॉकेटेड, लॉकेटेड तो ऑटो के लिए तो नहीं होगा। वायर, वायर भी जो है अपन अलग से करेंगे, नहीं ये नहीं होगा। स्वान, स्वान, साइमंड लॉकनट, साइमंड लॉकनट जो है आपका क्या होगा? इसका बिल्कुल आंसर से होगा, ये जो है क्या करता था? ऑटो लॉक करने का कार्य करता, स्वतः ना। तो यहाँ सेल्फ लॉकिंग सिस्टम इसको कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, मैं और बात बताऊँ आपको, तो यहाँ आप समझो, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन मैं कहीं लाया हूँ आपके लिए, यहाँ पर एक से एक बढ़िया क्वेश्चन शानदार जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिएगा, यहाँ पर देखिए, वाशर की मोटाई किस तरह से ज्ञात की जाती है? वाशर की मोटाई जो है किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि किस तरह से करेंगे। तो इसमें क्लियर कर सकते हो, यहाँ पर 2D नहीं जी, बिल्कुल नहीं करे, 3D प्लस माइनस 3 नहीं जी, है ना। यहाँ पर 2D नहीं, 3 नहीं, ये भी नहीं। इसमें करेंगे यहाँ पर 1/8D, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से जो अपन को, डी का मतलब डायमीटर होता है, क्या होता है? 1/8D डायमीटर, डायमीटर। यहाँ पर वाशर की मोटाई की बात कर रहे हैं, थिकनेस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपको तकलीफ करेंगे, बिल्कुल रहना भी चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। भेल का नाम सुना है, भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसमें आया, सन का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आया हुआ, ठीक है। चलिए, मैं और बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें, तो इसमें स्पष्टीकरण आ जाएगा। अब देखो, यहाँ एक और क्वेश्चन है 14 नंबर का, फ्लेंज नट का प्रयोग करते समय किस किस साधन की आवश्यकता होती है? आवश्यकता नहीं पड़ती। फ्लेंज नट का प्रयोग करते समय किस साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो किस साधन की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो अपने पास पहला है पिन, दूसरा है वाशर। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ सारे, चिंता ना करो। तो इसमें देखो, सारे ऑप्शन देखो, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। तो फ्लेंज नट का प्रयोग करते समय किस साधन की आवश्यकता नहीं होती है? तो पिन, पिन का तो नहीं, चाबी, चाबी की भी नहीं, किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है?
तो पिन की नहीं पड़ती है यहाँ पर, पिन की तो पड़ती है, फ्लेंज नट का प्रयोग में पिन की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर बोल्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी, चाबी की, इन सब की पड़ती है, वाशर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्लेंज नट का प्रयोग करते हैं किस साधन की, तो वाशर का तो अपन क्या है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने और उसको लाउड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ इसके लिए ये आएगा। तो आंसर इसका जो है नहीं पड़ती है, तो ये पड़ता है, तो इसकी पड़ती है, इसकी पड़ती है और इसकी पड़ती है, इसका मतलब किसकी नहीं पड़ती, तो ये आंसर हो गया वाशर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, डन। तो यहाँ समझ सकते हो, मैं फिर बताता हूँ आपको, देखिएगा अजय, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ हल करा रहा हूँ मैं, जिससे आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर अगला जो आपके सामने है, चलिए मैं बता भी देता हूँ कौन सा है। षष्ठभुजाकार नट, हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग की और कितने डिग्री पर चैम्पर किया जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये पहले भी बताया था, अभी और बताता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, इसमें क्लियर कर लो कि भाई किस टाइप का जो है। यहाँ पर 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पर लिख 55 डिग्री, 75 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री एक ऐसा है जो कि यहाँ पर क्या किया जाता है, कितने डिग्री ऊपरी भाग को कितने डिग्री पर चैम्पर किया जाता है, तो चैम्पर 45 डिग्री, कितने पर, 45 डिग्री पर, ये ध्यान रखना, 45 डिग्री पर, ये क्लियर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, कुछ मन हो रहा है कि कुछ नोट डाल के लिखा दो, आपको लिखा दो, बोलो, कुछ नोट डाल के भी लिखा देता हूँ। चलो आइए मेरे साथ में, है ना, ये लीजिएगा नोट, नोट में कुछ बिंदु में लाया हूँ आपके लिए नोट करके। ठीक है, जो आपको देखना समझना है, कुछ और भी जो है छूट न जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। तो नोट में पहला नंबर का बिंदु जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, बंधक पार्टनर। पार्टनर की 3 विधियां होती हैं। पार्टनर कितनी होती है, स्थायी, अर्धस्थायी और यहाँ पर जो है अस्थायी। तो 3 प्रकार की विधियां होती है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरे नंबर का पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि अस्थायी बंधक, टेम्परेरी पार्टनर का प्रयोग करने से कार्य, जॉब तथा बंधक दोनों की किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अस्थायी में ये होता है कि दोनों ही क्या रहते हैं, सुरक्षित जोन में रहते हैं, अर्थात उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो यहाँ देखिएगा बोल्ट, बोल्ट मृदु इस्पात माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अब आपको होंगे बोल्ट किसके बनाए जाते हैं, तो नट किसके बनाए, माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, परंतु कुछ कुछ विशेष कार्य हेतु तांबा, पीतल, मतलब ब्रास अथवा अन्य मिश्र धातु के भी बने होते हैं, अन्य धातु के भी बनाए जाते हैं। ये बात आपको क्लियर कर देना। ठीक है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं कि अजय और बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, तो इसमें देखिएगा बोल्ट की लंबाई उसके सिरे सिरे को छोड़ करके ली जाती है। बोल्ट की लंबाई उसके सिरे को छोड़ करके, हेड को छोड़ करके ली जाती है, तो हेड नहीं गिना जाता बोल्ट के लिए। आप सोचिए कि पूर्ण लंबाई तो नहीं होगा वो। ठीक है, ध्यान रखना। ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिल करते समय, ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिल करते समय मशीन वाइस को टी बोल्ट से जो है क्या बांधा जाता है। तो ड्रिलिंग मशीन पर, यहाँ पर ड्रिल करते समय मशीन वाइस को किससे बांधते हैं, टी आकार के बोल्ट से बांधा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्रेन के साथ हुक बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। हुक बोल्ट कौन सा, क्रेन के साथ जो प्रयोग करेंगे तो हुक बोल्ट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आपका भारी मशीनों में, एक एक पॉइंट चल रहा हूँ बस आपको क्लियर होना। भारी मशीन, हेवी मशीन को उठाते समय आंख आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा का, आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। हेवी मशीन के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई हेवी मशीनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए रहा 8वें नंबर का, देखिएगा यहाँ मशीन शाफ्ट क्लैंपिंग के समय बिना सिरे का टेपर बोल्ट, है ना, हेडलेस टेपर बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। कहाँ, मशीन शाफ्ट क्लैंपिंग के लिए। मशीन शाफ्ट क्लैंपिंग के लिए, मशीन के शाफ्ट क्लैंपिंग के लिए जो है यहाँ बिना सिरे का टेपर वाला बोल्ट क्या, देखिए यहाँ पर करेगा हेडलेस टेपर बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। 9वां नंबर का फाउंडेशन, मतलब न्यू बोल्ट, फाउंडेशन या न्यू बोल्ट का प्रयोग मशीनों की स्थापना के लिए किया जाता है ना। तो मशीनों को स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेविस बोल्ट की सतह टेपर तथा दूसरी सतह चाबी लगी होती है। एक सतह तो टेपर बनी होती है और दूसरी सतह क्या होती है, चाबी लगी होती है लेविस की। भारी मशीनों हेतु
रेग न्यू बोल्ट मतलब रेग फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है हेवी मशीनों के लिए। रेग शब्द ध्यान रखना, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कई इसमें पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखिएगा। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आपको तो ये बात ध्यान रखने की कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूछे हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ही। तो आइए, भारी मशीनों के लिए भी क्लियर हो गया। यहाँ से और देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि आपके क्लियर हो जाए। नट का प्रयोग सदैव बोल्ट के साथ किया जाता है। नट का प्रयोग कहाँ करते हैं? सदैव बोल्ट के साथ करते हैं। डोम नट का ऊपरी सिरा गुंबद के समान होता है। डोम नट का जो ऊपरी सिरा होता है वो किसके समान होता है? गुंबद के समान होता है। कैसल नट का प्रयोग ताला युक्ति डिवाइस बनाने हेतु किया जाता है। किसका? ताला लॉकिंग डिवाइस के हेतु किया जाता है। एक होता है रिंग नट को घुमाने हेतु हुक सी अर्थात पाना का प्रयोग किया जाता है। रिंग नट को जब घुमाते हैं तो नट को घुमाने हेतु हुक का प्रयोग करते हैं या सी स्पिनर का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छोटे साइज के बोल्ट को पेच स्क्रू कहते हैं। छोटे साइज के जो बोल्ट होता है उसको पेच स्क्रू की संज्ञा दी गई है। ग्रू पेच मतलब ग्रू स्क्रू में सिरा नहीं होता है। ये आपको मैंने एक एक लाइनर में लिख दिया है, जिससे आपको किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं। वाशर का माप उसके सुराख के माप के बाहरी व्यास और मोटाई से लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, बाहरी व्यास और किससे लिया जाता है? मोटाई से लिया जाता है। इस टाइप की स्थिति आपके यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो इसमें और चीज आएगी। देखिए, 20 पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाए हैं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाशर का आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से लिया जाता है। साफ साफ लिखे, वाशर का माप उसके सुराख के माप तथा बाहरी व्यास और उसकी मोटाई से लिया जाता है। 3 बिंदु दिए मैंने इसमें, किससे लिया जाता है? मोटाई से। नेक्स्ट आता है वाशर का प्रयोग नट के नीचे किया जाता है। नट के नीचे ही करते हैं, बिल्कुल सही है ना। विंग नट का दूसरा नाम फ्लाई नट भी है। ये बात आपको मैंने बताई। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई आपको, एक एक चीज़ पूरे स्टार से लेकर के किस टाइप से आपको कैसे लिया, लेकिन इसको शेयर करने में कोई कमी मत खाना। ठीक है, जिस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी जोश और जुनून आता है, सिर्फ आपकी वजह से कितने व्यूज हुए हैं। ठीक है ना। वैसे भी आपके ट्रेड आपकी ब्रांच के कम स्टूडेंट होते हैं, और फिर उसमें आप सपोर्ट भी नहीं करोगे तो कैसे पार पड़ेगी, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है ना। चलिए, आप जरूर सपोर्ट करोगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। ठीक है ना। तो फिर क्लियर करते हैं आगे, किस प्रकार से होगा, क्या क्या चीजें होगी, कहाँ कहाँ होगा। आपके जीवन के लिए एक स्लोगन लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन में उतार लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि मत कर तमन्ना किसी के पाने की, मत कर तमन्ना किसी के पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की। तू खुद को इतना बना काबिल, तू खुद को इतना बना काबिल, इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। इतनी ही मेहनत कर कि यकीन मानिए लोग तुम्हें सर्च करे, कहाँ? यूट्यूब पर। लोग तुम्हें सर्च करे कहाँ? फेसबुक पर। यार, तुम्हारे गांव में सर्च करे, तुमसे दोस्त मिलना चाहे, तुम्हारे कई फ्रेंड सर्कल ऐसे हो जो तुमसे तमन्ना करे, ऐसा अपने आप को लायक और काबिल बनाओ। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय, मेहनत करो। यकीन मानिए आपको ये जो मैसेज है समझ में आया होगा मैंने क्यों कहा है। फिर ज़रूर से आप फिर कहूँगा एक बार, इसको शेयर करने में कोई कटौती मत करना। 15-15, 10-10 बार से 15 ग्रुप चलाते हो, सब पर भेजने में आपको कोई भी 1 रुपये का लॉस नहीं होगा, जिससे हमारा जुनून आप तक और दोबारा इसी प्रकार के वीडियो के साथ बढ़ता रहेगा और लाता रहूँगा। लेकिन छोटा सा काम आप करना, न मुझे लाइक, और नए दोस्त शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बटन दबा दे उनको सब पल पल के अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।